कहते हैं ना भगवान हर जगह है, एक इंसान में, जानवर में, हर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में है। हम हमारे कल्चर में पत्थर को भी उठा के पूजा करने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी शिव है। अब वो शिव क्या है? हम महादेव की बात कर रहे हैं। इट इज डिफरेंट एंड शिवा द स्टेट इज डिफरेंट। यस, यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो मेडिटेशन के स्टेट में वर्क नहीं करता है। शिव पूजा करने की चीज नहीं है, शिव समझने की बात है। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या है शिव। सबको पता है ये चीज। शिव के जो भक्त है वो बहुत साधारण से सिंपल रहते हैं ना, तो ये लगता है कि भगवान शिव ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं देते, उनके पास क्या है, वो खुद ही रुद्राक्ष माला पहन के और नाग धारण करके ऐसे हिमालय पे बैठते, वो क्या देंगे? ऐसा नहीं है। शिवलिंग होता क्या है? थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स हम कहीं भी देखो शिवलिंग दिखते हैं हमको, हर कंट्री में, हर कल्चर में। व्हाट इज दैट? उसको कहा जाता है तंत्र में, जो बहुत एसोटेरिक है, जो छुपा के रखते हैं हमेशा ये सीक्रेट। अभी ये जो आंसर मैं देने वाली हूँ उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। हम सभी को पता है आज से कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को हर साल हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, बट हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी ये नहीं पता महाशिवरात्रि एक्चुअली है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एसेंस क्या है। महाशिवरात्रि वाले रात को हम किस तरह से मेडिटेट कर सकते हैं महादेव के नाम पे, हम किस तरह से महादेव की पूजा कर सकते हैं। कितने लोगों को हम में से ये चीज पता है? तो अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक है जिसे महाशिवरात्रि के इंपॉर्टेंस को जानना है, जिसे महाशिवरात्रि पे किस तरह से पूजा करे, किस तरह से मेडिटेशन करे, जिसे महादेव के असली मीनिंग को जानना है, जिसे महादेव को जानना है, तो ये पॉडकास्ट, ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ आपके लिए है। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे पॉडकास्ट पे एक बार फिर आई अमृता त्रिवेदी जी, जो कि एक तंत्र साधिका है और बाल ब्रह्मचारी है। पिछले पॉडकास्ट में अमृता जी के साथ जहां हमने तंत्र की इन जनरल बातें की थी और जाना था तंत्र क्या होता है, इस एपिसोड में हमने डीप डाइव किया महादेव के सब्जेक्ट पे। अमृता जी से हमने जाना महादेव के एसेंस को, महादेव कौन है उन्होंने ये भी बताया। इनफैक्ट उन्होंने हमें ये भी बताया कि शिवलिंग क्या होता है, शिवलिंग जिस तरह से दिखता है उसी तरह से क्यों दिखता है, शिवलिंग का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल टू डू मेडिटेशन टेक्निक भी बताई महाशिवरात्रि की रात के लिए। तो चलिए हर हर महादेव बोलकर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। बाय द वे, एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उसमें से कम 95% लोग हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं करते, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो आप भी अगर उन 95% लोगों में से है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ये हमें हेल्प करता है ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, एंड दैट इवेंचुअली हेल्प्स अस टू ब्रिंग मोर गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल पे कई सारे और कॉन्वर्सेशंस को देखना, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बट हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। हर हर महादेव। अमृता जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है शो पे। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच। पिछले बार जब हमने बात की थी तो हमने इन जनरल तंत्र को जाना था, एंड लोगों को आपके पर्सपेक्टिव्स बहुत अच्छे लगे थे, एंड पीपल वर लाइक कि प्लीज़ ब्रिंग हर बैक। तो हियर वी आर, एंड आज का एपिसोड महाशिवरात्रि स्पेशल है। हम महादेव के बारे में बात करेंगे, महाशिवरात्रि के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ हु इज़ शिवा। द मोस्ट बेसिक बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन शायद जो होता है कि शिवा को आप डिफ़ाइन कैसे करोगे, महादेव को आप डिफ़ाइन कैसे करोगे? तो शिव इज़ नॉट व्हाट जनरली वी बिलीव शिव इज़। जो शंकर, महादेव, भोलेनाथ, पराशिव, सांब सदाशिव, ये सब जो है वो शिव नहीं है। शिव इन सब के बियॉन्ड है। पराशिव जो ये सारे कंपोनेंट्स में जो एक जो कॉमन कंपोनेंट है इन सब भगवान में, वो है शिव। शिव इज़ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जैसे हम तंत्र में देखते हैं तो तंत्र में एक स्टेट आता है भैरव स्टेट। भैरव स्टेट जो है सुपर अवेयरनेस। अब उससे भी हम ऊपर जाते हैं तो दैट इज शिवा। शिवा इज अ स्टेट। सो शिवा इज अ स्टेट, तो मतलब जब हम महादेव की बात कर रहे हैं, इट इज डिफरेंट एंड शिवा द स्टेट इज डिफरेंट। यस, ओके। शिवा है 36 कंपोनेंट पूरे। फर्स्ट कॉन्शियसनेस, जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो है शिवा। और शिवा से लेके 36 कंपोनेंट्स है जिसमें मैनिफेस्ट हुए हैं। ओके। जैसे हम कहते हैं ना भगवान हर जगह है, भगवान हर एक इंसान में, जानवर में, हर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में है। हम हमारे कल्चर में पत्थर को भी उठा के पूजा करने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी शिव है। अब वो शिव क्या है?
शिव जो है वो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो गए हैं। हमारे जो क्रिएटर है वो हमसे अलग नहीं है। ये कैसे बताती हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन यू आर ड्रीमिंग, सपना देखते टाइम आप जो भी कैरेक्टर्स आपके सपने में हैं वो किसने बनाए? आपके ही माइंड में से आए हैं। राइट। पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, आपने ही बनाए, और सारे जो कैरेक्टर्स वो भी आप ही है, राइट। और जो पूरा बैकग्राउंड बन रहा है, सपोज इफ़ यू आर स्टैंडिंग समवेयर दैट, तो आप जो है सामने जो रोड है, रोड से जो व्हीकल्स आ रहे हैं, व्हीकल में जो लोगों ने, सब आपके ही क्रिएशन है। तो शिव जो है वो स्प्रेड हो गए पूरे यूनिवर्स में 36 कंपोनेंट्स में। ओके। तो 36, शैल आई एक्सप्लेन? या श्योर। तो फर्स्ट है शिवा, कॉन्शियसनेस। यहाँ पे यूनिवर्स नहीं है, यहाँ पे एक ऐसा कॉन्शियसनेस है जो पूरा यूनिवर्स होकर भी अनमैनिफेस्टेड है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक मैंगो का सीड है, आपने उसको मट्टी में सो किया, बोया, तो मैंगो ट्री आया नहीं है अभी। मैंगो ट्री कुछ ईयर्स में मैनिफेस्ट होगा, पर अभी वो मैंगो ट्री कहाँ है? सीड के अंदर। सीड के अंदर है, राइट। अनमैनिफेस्टेड है, ब्लूप्रिंट है। हाँ। तो वैसे ही शिव में पूरे यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है, पर यूनिवर्स अभी बने नहीं हैं। अब यूनिवर्स बनने के लिए जो शक्ति है, फर्स्ट थिंग है शक्ति, शिवा के बाद में, जिस एनर्जी से पूरा यूनिवर्स मैनिफेस्ट होता है। तो शक्ति भी 3 है। एक इच्छा शक्ति कि अब यूनिवर्स मैनिफेस्ट होना चाहिए, वो जो इच्छा है, डिज़ायर। फिर ज्ञान शक्ति कि यूनिवर्स क्या है, कैसे बनेगा। फिर थर्ड क्रिया शक्ति, एक्शन, जिससे पूरा यूनिवर्स मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसे शिव के 5 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट तो प्योर कंपोनेंट्स, फर्स्ट शिव, फिर शक्ति, फिर सदा शिव, जहाँ पे यूनिवर्स बनने वाला है और शिव कॉन्शियस हो चुके हैं कि हाँ अब यूनिवर्स बनाना है मुझे, राइट। वो है सदा शिव। फिर उसके बाद में आते हैं ईश्वर, जहाँ पे यूनिवर्स बन रहा है और शिवा को ये भी बोध है कि हाँ ये पूरा यूनिवर्स जो है मैं ही हूँ। फिर आता है 5th कंपोनेंट जो है शुद्ध विद्या, जहाँ पे यूनिवर्स बन चुका है पर फिर भी कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस है कि मैं इस यूनिवर्स से अलग हूँ, तब भी मैं शिव ही हूँ। तो फर्स्ट हमने देखा शिव प्योर, फिर उनकी शक्ति, उसके बाद में अहम इदम जो सदा शिव है, अहम इदम, आई एम दिस यूनिवर्स। तो जो कॉन्शियसनेस है वो आई पे है, अहम इदम। फिर हम जाते हैं ईश्वर में, तो इदम अहम, दिस यूनिवर्स इज मी। तो अब अवेयरनेस आ गई यूनिवर्स पे, पर कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस है कि मैं भी हूँ। फिर आती है शुद्ध विद्या, जहाँ पे यूनिवर्स पूरा मैनिफेस्ट हो गया, पर अहम अहम इदम इदम कहते हैं इसको, जहाँ पे ये है कि यूनिवर्स ऑल दो मुझसे डिफरेंट दिख रहा है पर मैं यूनिवर्स का ही पार्ट हूँ, वो है शुद्ध विद्या, जहाँ पे अवतार और सिद्ध महापुरुष वो वहाँ पे आते हैं। उसके बाद में फिर लिमिटेशन के कंपोनेंट्स आते हैं, जहाँ पे आती है माया। माया के भी बहुत सारे वैरायटी है, जैसे टाइम, स्पेस, ये सब। उससे जो शिव है वो बंध गए और वो भूलने लगे कि मैं क्या था। ओके। और उसके बाद में फिर है पुरुष, जो हम ह्यूमंस हैं। पुरुष की प्रकृति है, प्रकृति ये नेचर नहीं, नेचर भी है, पर यहाँ पे पुरुष की प्रकृति मीन्स रजस तमस सत्व, सब गुण से हम बने हैं, वो जैसे आपको नेचर अफेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में है हमारे ज्ञानेंद्रियास, जो सेंसेस है, जैसे कि टच, टेस्ट, साइट, ये सब। फिर कर्मेंद्रियास, वॉकिंग, मूवमेंट, एक्शन की जो भी इंद्रियास है वो है। फिर पंचवायु, पंचवायु में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 वायु है। फिर 5 तत्व आते हैं, जो कि है स्पेस, एयर, फायर, वाटर और भूमि। तो भूमि तक आते आते शिव से टोटल 36 एलिमेंट्स हुए। तो शिव है वो ही पूरा स्प्रेड होके यूनिवर्स में बन गए, इसलिए पूरा यूनिवर्स ही शिव है। वाओ, ओके। तो जब हम बेसिकली शिवा के बारे में सोच रहे हैं तो एसेंशियली हम यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके, सो इट इज़ लाइक कि ओशन की एक बूंद में जो हम वो चीज़ कहते हैं कि पानी है, बट पूरा ओशन भी पानी है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, तो शिवा की जो एनर्जी है, ये जो हम कहते हैं कि फॉर्मलेस फॉर्म है, ये क्या है एग्जैक्टली? मतलब अगर किसी को फील करना है तो उसे कैसे फील कर सकते हैं? हम हैं अभी मोस्टली ह्यूमंस पुरुष में, जो प्रकृति से, प्रकृति नेचर है जो विकृति क्रिएट करती है। विकृति ऐसा है, आपको लिमिटेशंस देती है। अब हम सब शिवा है, पर अगर आप जाके बोले कि मैं शिव हूँ तो कोई मानेगा? बिकॉज यू आर शिवा पोटेंशियली, बट एसेंशियली यू आर नॉट शिवा। कुछ तो लिमिटेशंस आ गई है।
वो लिमिटेशंस क्यों हैं? क्योंकि हम माया से बन चुके हैं। अब 2 टाइप की कैटेगरी के यहाँ पे बिलीवर्स हैं, जो माया में मानते हैं, जो नहीं मानते हैं। एक है जो मानते हैं कि माया नहीं होता है क्योंकि वो भगवान ही है, एंड दैट इज़ ट्रू, क्योंकि शिव ही है जो माया बन के पूरे यूनिवर्स में है। और दूसरे जो मानते हैं कि माया है, अब वो भी ट्रू है क्योंकि माया एग्जिस्ट कर रही है, ऑल्दो शिव के ही पार्ट है, पर माया एग्जिस्ट कर रही है। तो शिव को हम कैसे जान सकते हैं वो तत्व को? तो ऐसा है कि हमको विकृति से ऊपर उठना पड़ेगा, हमारे लिमिटेशन से। लिमिटेशन से भी तंत्र से बहुत सारे प्रोसेस है, वो हम देखेंगे आज कैसे कैसे हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे शिव है परमेश्वर, वो है ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापकत्व, सर्वज्ञानत्व, सर्व प्रकाशत्व, ऐसे उनकी कुछ क्वालिटीज़ है। तो जो शिव है सर्वव्यापकत्व हम देखते हैं, जो ऑल परवेडिंग है। अब वो ही आपके इग्नोरेंस के प्रभाव में आके हम हर जगह होने की जगह एक लिमिट होगी, जैसे आप इस रूम के बाहर कहीं हो नहीं, यू आर एग्जिस्टिंग हियर ओनली, ये लिमिटेशन ऑफ स्पेस। और सर्वज्ञानत्व, जो शिव है वो सब कुछ जानते हैं। आप अभी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, अभी जो आप सुन रहे हो, आप जो बोल रहे हो उतना ही नॉलेज है, और अब धीरे धीरे गैदर कर रहे हो, राइट। फिर है ऑल परवेडिंग, वो तो हो गया स्पेस का। फिर ऑल नोइंग, उसके बाद में सर्वकर्तृत्व, सब कुछ शिव कर रहे हैं। पर अभी लिमिटेशन आ गई है ईगो का, इग्नोरेंस का। तो हम ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट दे रही हूँ, आप यहाँ पे बैठ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे लिमिटेशन से, और लिमिटेशन से हम बाहर निकलेंगे धीरे धीरे, तो इट इज़ द स्टेट ऑफ शिवा, ओके, सुपर कॉन्शियसनेस। ओके। ऑल्दो हम इसके बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे, बट जब हमारी लाइफ में शिवा आ जाते हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम मटेरियल चीज़ों में बिलीव करते हैं बिकॉज वी आर ऑन अर्थ, तो जब हमें शिवा की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होती है, तो क्या होता है एग्जैक्टली? व्हाट आर हिज ब्लेसिंग्स? वो किस तरह से हमें पता चलेगा? सबको पता है ये चीज़ कि शिव के जो भक्त हैं वो बहुत साधारण से सिंपल रहते हैं ना। तो ये लगता है कि भगवान शिव ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं, ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं देते, उनके पास क्या है, वो खुद ही रुद्राक्ष माला पहन के और नाग धारण करके ऐसे हिमालय पे बैठते, वो क्या देंगे? ऐसा नहीं है। अगर आपको मटेरियलिस्टिक कुछ गेन्स चाहिए तो बहुत सारे भगवान हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, फेम चाहिए, उनके लिए भी बहुत सारी योगिनियाँ हैं, तंत्र में देवियाँ हैं, वो सब है। शिव आपको ये सब देंगे, पर साथ में एक और स्पेशल थिंग वो आपको देते हैं। वो आपको बहुत सारा फेम, पावर, ब्यूटी, जो भी मांगो सब देंगे, पर साथ में वो वैराग्य दे देंगे। आपके पास सब कुछ होगा, पर फिर भी आप कंटेंटमेंट रहेगा अंदर से कि नहीं, मैं खुद ही खुश हूँ, ये जितना कुछ मेरे पास है, तब भी मुझे जो कंटेंटमेंट है वो उतना ही रहेगा जब मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो शिव भक्तों को फर्स्ट ये चीज़ मिलता है, एक वैराग्य, डिस्पैशन आ जाता है अंदर से। ओके, बट जैसे कि वैराग्य मिलना, मतलब कि जैसे आपने कहा डिस्पैशन, तो संन्यास लेना कह सकते हैं इसे? संन्यास से वैराग्य आता है, वैराग्य से संन्यास भी लेते हैं, बट वैराग्य एक मेंटल थिंग है, बहुत सटल है। संन्यास में हम बाहर के सब छोड़ देते हैं, और एक कैटेगरी के वो भी सन्यासी है जो जिनको बाहर किसी चीज़ों से लगाव नहीं, इसलिए भी वो संन्यास लेते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा। पर यहाँ पे संन्यास लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप गृहस्थ होकर भी, या सन्यासी, ब्रह्मचारी, कोई भी स्टेटस पे हो, आपको कंटेंटमेंट अंदर से आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मोस्टली ह्यूमन ये बिलीव करते हैं कि हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट सब बाहर से आती है। जैसे हमारी जो एक फेवरेट कोई सा भी स्वीट पकड़ो, हम उसको कंज्यूम करेंगे, हमको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। बट आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है? सारी। चूज एनीवन। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, ठीक है। अब मैंने आपको दे दिए 1000 गुलाब जामुन, खा सकते हो? नहीं, इतना कोई नहीं खा सकता है। आप 10 खाओगे, 15 खाओगे, देन यू वुड बी लाइक नहीं बस हो गया। फिर भी अगर आपको फोर्स किया नहीं खाओ, यू विल नॉट हैव इट। उसके बाद आप उसको हेट करने लग जाओगे। अगर गुलाब जामुन में ही हैप्पीनेस थी, तो अगर 2 गुलाब जामुन, 3 गुलाब जामुन ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो हैप्पीनेस तो ज़्यादा होनी चाहिए। हैप्पीनेस कहाँ चली गई? तो हैप्पीनेस बाहर के ऑब्जेक्ट से हमको लगता है हमें मिल रही है, पर हैप्पीनेस अंदर से जनरेट हो रही है। ओके। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाती है वैराग्य में, कि हम बाहर के ऑब्जेक्ट्स के पीछे क्यों भागे, अगर हैप्पीनेस अंदर से ही है तो वो डिस्पैशन अपने आप कल्टीवेट होता है। ओके। आपने शिव भक्तों की भी बात की, तो एक शिव भक्त कौन होता है
और क्या ऐसा भी होता है कि मतलब एक इंसान है वो मतलब शिव जी उसे खुद ही रोक रहे हैं कि मेरा भक्त नहीं बन सकता, ऐसा भी होता है? मैंने कभी सुना नहीं, मतलब ओके मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम जस्ट क्यूरियस कि मतलब कोई जैसे बहुत सारे लोग ये डिबेट करते हैं ना कि कोई वैष्णव है, कोई शैविज्म में बिलीव करता है, तो वहाँ पे वो डिबेट आ जाता है कि एक वैष्णव शिव जी की पूजा नहीं कर सकता, एटलीस्ट इन द मॉडर्न पर्सपेक्टिव। मुझे पता है कि एंशिएंट टाइम्स में ऐसा नहीं था, बट एटलीस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऐसा मतलब लोगों को लगता है। तो जैसे हमने देखा शिव यूनिवर्स है, हम्म, तो शिव के ही कंपोनेंट है शिव, फिर शक्ति, फिर ईश्वर आए। हम्म, तो कोई भी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, इवेंचुअली हम शिव की ही पूजा कर रहे हैं। अगर हम Okay. पूजा नहीं भी कर रहे किसी की, आस्तिक है, हम किसी चीज़ को बिलीव कर रहे हैं, तो हम शिवा को ही बिलीव कर रहे हैं। अगर हम बिलीव ही नहीं कर रहे, यूनिवर्स भी नहीं है, शिवा भी नहीं है, हम जिस चीज़ के लिए नॉन बिलीवर हैं वो भी शिव ही है। अब सोचो आप, हम खुद पूरे यूनिवर्स है, यूनिवर्स हम सबसे ही मिलके बना है, और अगर हम बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं शिव नहीं होते, देन हुआ माय हुआ यू, तो ये तो बेसलेस हुआ ना, राइट। तो आप बिलीवर हो नॉन बिलीवर हो, एसेंशियली यूनिवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो शिव तो है ही, शिव को ही हम यूनिवर्स बोलते, यूनिवर्स ही है शिव। और ऐसा नहीं है कि हम एक ही की पूजा करते हैं, वो यूनिवर्स की ही पूजा हो रही है, यूनिवर्स में ही आप बिलीव कर रहे हो। फिर आपका पहले क्वेश्चन ये था कि शिव भक्त कौन है? हाँ। तो उसके बहुत सारे आंसर हैं, पर मैं आपको जो आंसर देना चाहूँगी, जो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये शिव सहस्रनाम स्तोत्रम में सूत जी बताते हैं कि शिव के भक्त कौन है। शिव के भक्त यहाँ पे वो नहीं हैं जो कि कुछ दिन के लिए भक्ति कर रहे हैं, फिर दूसरे भगवान, फिर दूसरे भगवान, या फिर ट्रेंड से चल रहे हैं कि अभी इस मंदिर में रील बन रही है, विल गो टू दिस प्लेस, फिर नेक्स्ट दूसरा लोकेशन। नहीं नहीं, शिव भक्त वो शिव भक्त जो हमेशा जिनका माइंड शिव पे रहता है। शिव मीन्स जो परम तत्व है, उनको बाकी सब मटेरियलिस्टिक गेन्स होकर भी उनको अल्टीमेटली चाहिए मोक्ष, उनको चाहिए वैराग्य, शिव का स्टेट। वो शिव भक्त कौन है? वो ऐसे योगी है जो हजारों साल से तपस्या कर रहे थे, और वो तपस्या के फल शिवजी ने उनको प्रदान करके शिव भक्त बनाकर इस धरती पे भेजा है। ये सूत जी बोलते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे शिव भक्त बहुत कल्याणमय हैं, और जिस मदर ने उनको बर्थ दिया है वो धन्य है, जिस फैमिली में ऐसे शिव भक्त ने बर्थ लिया है वो धन्य है, और जिस कुल में ऐसे शिव भक्त बर्थ लेते हैं वो भी धन्य है। ओके। एक असली शिव भक्त कौन होता है? असली शिव भक्त वो होता है जिसे, जैसे हाँ, हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप उनके स्तुति और स्तोत्रम के एंड में देखोगे, फलश्रुति के एंड में लिखा रहता है ये पढ़ने से या ये चैंटिंग करने से क्या मिलेगा। तो विष्णु लोक जाते हैं कुछ स्तोत्रम पढ़ के, और ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं के लोक है, गोलोक है, वैकुंठ है। तो वो सब में जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो शिव भक्त है, क्योंकि अगर आप किसी लोक जाते हो, कोई स्वर्ग में जा रहे हो, आपके अच्छे कर्म में आप स्वर्ग गए, और कुछ दिन बाद में जब आपके पुण्य पूरे हो गए, वापस से आपको इस धरती पे आना पड़ेगा, अर्थ पे। और अगर आप नर्क गए बैड कर्मा की वजह से, फिर से यू विल कम हियर। तो ये साइकिल चलता रहता है। जिस ह्यूमन को वो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये गुड टाइम और बैड टाइम की साइकिल से मुझे निकलना है, अब बस हो गया, उनको प्राप्ति होती है शिव की। ओके। और वो है शिव भक्त। वो वैराग्य की जो आपने बात की थी। ओके। कोई मतलब आई डोंट नो इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से फ्रेम करूँ, पर एक शिव भक्त बनने के लिए कुछ ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको करनी ही करनी है, या कुछ चीज़ें जो आपको नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी? हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप तंत्र से देखें तो मैं तांत्रिक हूँ, तो मैं आपको उस वे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन है, 5 यम और 5 नियम, जिसको हम पालन करते हैं। तो शिव जी जिन्होंने तंत्र हमको स्प्रेड किया है, वो शिव जी के फॉर्म में स्वच्छंदनाथ खुद आके उनके डिवोटीज़ को, उनके डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं। अब ये स्वच्छंदनाथ कौन है? स्वच्छंदनाथ शिव के ऐसे रूप हैं जिनके 5 फेसेस है, 5 डिवाइन माउथ से उन्होंने तंत्र स्प्रेड किया है, तंत्र का नॉलेज दिया है। अब ये 5 के भी नेम्स हैं, जैसे ईशान, और फिर वामदेव, सद्योजात, ऐसे 5, और कौन 4 बना अघोर, ऐसे 5 है। तो ये 5 क्यों है? 5 शक्ति है,
फर्स्ट चित्त शक्ति, फिर आनंद शक्ति और इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इसलिए ये 5 है। नहीं तो अगर मैं नहीं बताऊंगी लोगों बोलेंगे वैसे ही तंत्र के भगवान बहुत वियर्ड है, 5 फेस 10 हेड ऐसे। वो सबके मीनिंग्स है, सिग्निफिकेंस है। तो उनसे उन्होंने तंत्र दिए हैं। उन्होंने तंत्र में भी 3 कैटेगरी है क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट है अभेद, फिर भेदाभेद और भेद। अभेद है नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी में 64 भैरव तंत्र आते हैं। फिर डुअल और नॉन डुअल का कॉम्बिनेशन है अभेदाभेद, जिसमें है रुद्र तंत्र। तो ऐसे 18 रुद्र तंत्र हैं। फिर भेद जो शिव तंत्र है 10, जिसमें डुअलिटी है, शिव और शक्ति एक दूसरे को नॉलेज दे रहा है और क्रिएशन में डुअलिटी है। ऐसे डुअल, नॉन डुअल और दोनों का कॉम्बिनेशन, ऐसे तंत्र है। अब ये तंत्र की जो पूजा करता है, जो उपासना करते हैं, उनको स्वच्छंदनाथ प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्वच्छंदनाथ के 5 तो फेसेस है ही, उनके 18 हैंड्स भी है। ओके। अब 18 हैंड्स, रियल में 18 हैंड्स वाले कोई भगवान नहीं है, उसके भी सिग्निफिकेंस है। जैसे 5 जो फेसेस थे, 5 शक्ति, तो फर्स्ट चित्त शक्ति, उसमें है हमारा मन। फिर है आनंद शक्ति जो है बुद्धि और ये अहंकार। और फिर उसके बाद में आता है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति में है 5 वायु, जिसमें प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। हमारे बॉडी में 5 वायुस है, जिससे हम बॉडी से कनेक्टेड है। फिर है हमारे 5 ज्ञानेंद्रियास, 5 कर्मेंद्रियास। ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन होता है 18। स्वच्छंदनाथ प्रोटेक्ट करते हैं। अब वहाँ पे एक चीज़ आता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको फॉलो करके करेंगे तो स्वच्छंदनाथ सामने से आके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? 5 यम और 5 नियम, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एक्सप्लेन करूँ? श्योर। तो फर्स्ट नियम हम देखते हैं, शौच। फर्स्ट है शौच, क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस ये जो हमको बाहर से लगता है कि आउटर क्लेanलीनेस नहीं, हम तंत्र में देखते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक तो क्लेanलीनेस सराउंडिंग आपके बॉडी का, फिर मेंटल क्लेanलीनेस। मेंटल क्लेanलीनेस से ब्रह्मचर्या भी बहुत अच्छे से फॉलो होती है, क्योंकि मेंटल क्लेanलीनेस जो शौच वैसा है कि आप आपके मन को जो बोलते हो कि नाउ यू विल थिंक अबाउट दिस, तो वही सोचेगा। नाउ यू विल नॉट थिंक, नहीं सोचेगा। किसी का बुरा नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है या नहीं सोचना है, या आपके माइंड को कमांड करते हो, वो है रियल शौच। फिर है संतोष। संतोष कंटेंटमेंट, जो कि हम पहले बात कर रहे थे कि अंदर से कंटेंटमेंट आता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसके बाद में तपस्या। तपस्या है टॉलरेंस, और तपस्या में खुद भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि आप कितना आपको सोना है, कितना खाना है, आपको कैसे सोना है, वो सब जो ब्रह्मचर्या के रूल्स है वो सब उसमें आते हैं। और फूड के लिए भी इतना बोलते हैं कि योगी को सिर्फ एक बार खाना चाहिए। वाई? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है जठराग्नि, उसके लिए एनर्जी ऊपर के चक्रा से नीचे जाती है, राइट? तो हम ऊपर के चक्रास में तब एनर्जी नहीं रहेगी, कम एनर्जी रहेगी। इसलिए बोलते सिर्फ एक टाइम पे योगी भोजन कंज्यूम करते हैं, ताकि बाकी टाइम पे एनर्जी ऊपर के चक्रास में रह सके और वो स्वाध्याय में यूज़ हो। स्वाध्याय भी एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो वो है तपस्या। फिर उसके बाद में है स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वाध्याय ऐसा है कि आप खुद के बारे में पढ़ रहे हो, अपने आप का, आत्मा का अध्याय, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन पर स्क्रिप्चर्स से। ये आपके गुरुजन जो आपको सिखा रहे हैं उससे, फिर उस आपने जो सीखा है उसका कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब आता है स्वाध्याय में, जहाँ पे आपको ये फोर्स किया जाता है, एम्फेसिस, कि आप ज़्यादा नहीं बोलोगे। जितना ज़रूरत है उतना बोलो, जितने कम वर्ड्स में बोल सकते हो उतना बोलो। आपका एनर्जी कंजर्व करो, एनर्जी खुद के इवोल्यूशन के लिए यूज़ करो। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ता है, पर बाद में ये नॉर्मल हो जाता है। अंदर से ये लगता है कि नहीं बोलना भी काम हो सकता है बिना बोले, तो योगी नहीं बोलेंगे। और अगर बोल भी रहे हैं तो इतने कम वर्ड्स यूज़ करके बोलते हैं। और ऐसा है कि साधना के बाद में भी एक लेवल तक आप पहुंचते हो। अब जितनी जितनी साधना करते हो तब आपके वर्ड्स खुद चले जाते हैं, आप खुद भूल जाते हो कौन सी लैंग्वेज आप बोलते थे। हाँ, अच्छा, ये सच में होता है ऐसा? हाँ, होता है। तंत्र प्रैक्टिस में जो साधना होती है 21 डेज़ की, 41 डेज़ की, उसके बाद में तो होश ही नहीं रहता कि हम कौन थे। पर क्यों ऐसा?
क्योंकि हम इतने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे, कॉन्शियसनेस क्या बोलूँ उसको, अवेयरनेस ज़्यादा हो चुका रहता है कि हम अनलर्निंग करना पड़ता है हमको। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी जो हमने गलत इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर करके उसका अनलर्निंग करेंगे, तो अनलर्निंग के प्रोसेस में बहुत कुछ खुद का इन्फॉर्मेशन चले जाता है। ओके। हाँ, तो वो भी है। उसके बाद में 5th ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान सबसे सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान खुद आपको आके दर्शन देते हैं। ओके। अब ये कैसे? ईश्वर प्रणिधान में है डिवोशन। आपको इतना डेडिकेशन रहना चाहिए भगवान के लिए, इतना डिवोशन कि फिर बाकी जो यम नियम है वो खुद ही अपने आप फॉलोअप हो जाते हैं जब भगवान का ग्रेस आप पे आ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो स्टार्ट इसी से करना चाहिए। ओके। हाँ, फिर आता है यम, जिसमें फर्स्ट है अहिंसा। अहिंसा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी ने उसको अच्छे से फॉलो किया तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। अहिंसा सिर्फ बाहर से नॉन वायलेंस नहीं है कि आप बुरा नहीं बोलोगे या किसी के साथ वायलेंस नहीं करोगे, नहीं, ये मेंटल लेवल पे है, सटल लेवल में। आपने ऐसा योगियों के बारे में सुना होगा कि जो जहाँ पे बैठ के तपस्या करते थे वहाँ पे कोई एनिमल्स भी आसपास फाइट नहीं करते थे, क्योंकि वो है अहिंसा का पावर। अंदर से आपके अंदर किसी के लिए भी बुरी भावना नहीं है। यू डोंट हैव एनी बैड इमोशंस फॉर एनी क्रीचर, किसी ह्यूमंस के लिए, किसी एनिमल के लिए नहीं है। तो अहिंसा बहुत सटल लेवल में है और उसमें नॉन वेज नहीं खाना है, ये सब भी रूल्स हैं, जो कि बहुत, वो भी वास्ट टॉपिक है कि जीव हत्या के बारे में। पर मेरे गुरुजन मुझे बताते हैं कि मेडिटेशन के लिए भी अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो वो वेजिटेरियन डाइट से होता है। मुझे नहीं पता कैसा है क्या, बट मैं मेरा अगर एग्जांपल दूँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो आई डोंट कंज्यूम नॉन वेज। मैं हमेशा वेज डाइट फॉलो करती हूँ। और अगर मैंने लाइफ में जो कुछ भी मुझे आता है उसमें से आप कुछ एक चूज़ करने के लिए बोलेंगे जो मुझे सबसे अच्छे से आता है, आई चूज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन नेचुरली मुझे आता है और मे बी बिकॉज ऑफ दैट, नेवर नो। तो अहिंसा है। उसके बाद में अहिंसा वैसे बहुत वास्ट है पर हम इतने में रखते हैं। सत्य, सत्य में हमें सच बोलना है। इसके लिए एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूँगी। आपने एक स्टोरी सुनी है, वो बच्चे को शुगर खाने के लिए उसकी मम्मी मना करती है, यू नो ठीक है, मैं उसको फिर से बताऊँगी तो जिनको नहीं पता उनके लिए, कि एक मदर रहती थी, वो एक साधु महाराज के पास उनके बच्चे को एक दिन लेके जाती है और बोलती है कि मेरे बच्चे को बहुत शक्कर खाने की आदत है, आप प्लीज़ इसको मना कर दो, मेरी बात तो सुनता नहीं है, हो सकता है आपकी बात सुन ले। तो वो बोलते ठीक है, आप एक काम करो, आप 15 डेज़ बाद में आओ। ठीक है, वियर्ड, पर उनकी वो मम्मी जो है वो बच्चे को लेके गई और फिर वो लेडी फिर आती है 15 डेज़ में और साधु महाराज को बोलती है मेरे बच्चे को लेके आई, अभी आप बोल दीजिए। तो साधु महाराज बोलते देखो शक्कर खाना बहुत बुरी बात है, तुम मत खाओ, बस हो गया। तो उनकी वो बच्चे की मम्मी पूछती है कि इतना सा ही बोलना था तो आप पहले ही बोल देते। तो साधु महाराज ने बोला कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे भी वो फॉलो करना चाहिए ना। ये होता है सत्य का पावर। एक स्पिरिचुअलिटी में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अगर आप बोल रहे हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं तो सामने वाले पे इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने देखा है लोग मंत्र भी देते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है। राइट। कुछ साधना बताएंगे पर उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहे सत्य। फिर है आस्तेय। आस्तेय सत्य से कनेक्टेड है क्योंकि ऑनेस्टी है, आप कितने ऑनेस्ट हो। सत्य अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आस्तेय अपने आप आता है। ऑनेस्टी बाहर से ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी अंदर से होनी चाहिए। आप बाहर बता रहे हो कि हाँ मैं साधना करता हूँ और बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और आप आँख बंद करके बैठ जाते हो एक जगह पे, पर अंदर से आपके थॉट्स चल रहे, वो उसका कुछ स्टॉप नहीं है, थॉट्स चल रहे, आप बाहर दिखा रहे हो, तो फिर क्या यूज़ हुआ। तो वो आस्तेय। फिर उसके बाद में है अपरिग्रह। अपरिग्रह तो पता ही है मोस्टली लोगों को कि दूसरों का चीज़ खुद नहीं रखना चाहिए, पर ये और सटल लेवल में है तंत्र में। यहाँ पे ऐसा है कि आप जितना आपके पास है उसमें खुश रहो क्योंकि आपके जो कर्म हैं उसी का आपको फल मिल रहे हैं। Right. मेरे जो कर्म है मुझे मेरे फल मिल रहे हैं। मुझे किसी से जलस नहीं होना चाहिए कि उसके पास इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मेरे जो कर्म है वही मिलेगा ना, उससे ना 1% कम ना 1% ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए दूसरों का स्टेटस नहीं लेना चाहिए। वैसे बहुत सारे रूल्स हैं। फिर है लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रह्मचर्य। ओके। ब्रह्मचर्य में कश्मीर शैविज़म के जो गुरुजी है
वो तो मुझे ये कुछ यहाँ तक बोलते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन 20 साल जिसको लगता है सीखने के लिए किसी भी स्टडी को, वो एक ब्रह्मचारी 1 घंटे में सीख जाता है। ओह, इतना fast? पावरफुल है Okay. ब्रह्मचर्या। तो ब्रह्मचर्या का जो एनर्जी है, आप ब्रह्मचर्या की ही एनर्जी ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर के चक्रास में, जिससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और 12 साल की ब्रह्मचर्या से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। ओके। तो ब्रह्मचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य को आप और एक्सपैंड कर सकते हो? ब्रह्मचर्य एग्जैक्टली क्या होता है? ब्रह्मचर्य कंट्रोल है सेंसेस पे, पर ऐसा नहीं है कि हाँ अब कंट्रोल हो गया, नाउ आई विल ईट दिस, आई विल ड्रिंक दैट, आई विल गो टू दिस प्लेस, क्योंकि अब तो मेरा कंट्रोल हो गया। नहीं, ब्रह्मचर्य आप ऐसे देख सकते हो कि आपके सेंसेस पे कंट्रोल है कि नहीं है। आपको जो जगह बहुत जाना पसंद है, जस्ट डिसाइड कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट वॉच दिस शो, आई विल नॉट ईट दिस। फिर देखो क्रेविंग आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माइंड अगर आपको कंट्रोल करेगा देन इट इज़ वेरी डेंजरस। और अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया देन इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंड यू कैन हैव। राइट। सो इफ़ आई हैव टू आस्क यू कि ये जो आपने कहा कि फूड का एग्जांपल लेते हैं, किसी को जैसे गुलाब जामुन, अगर मुझे गुलाब जामुन खाना पसंद है तो मुझे वो क्रेविंग आ रही है, उस क्रेविंग को स्टॉप करना इस ब्रह्मचर्या, या वो क्रेविंग नहीं आना इस ब्रह्मचर्या? करेक्ट, क्रेविंग नहीं आना ब्रह्मचर्य। Okay. क्योंकि क्रेविंग को स्टॉप करना तो आप डिज़ायर्स को सप्रेस कर रहे हो। डिज़ायर को सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने डिज़ायर को सप्रेस किया तो क्या होगा। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों जब वैराग्य आया कि अभी तो हम बहुत डिस्पैशन हो गए हैं, चलो चलते, संन्यास ले लिया। अब कुछ साल बाद में दे विल सिट एंड थिंक कि नहीं, मैं अगर ये जॉब करता तो मैं इस पोजीशन पे पहुंचता, Right. मैं कुछ कर पाता, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो डिज़ायर को उस दिन सप्रेस किया और यहाँ पे आ गए। अब ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे। करेक्ट। तो सप्रेस नहीं करना है, लेट द डिज़ायर्स कम। डिज़ायर्स को समझो कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये सच है, क्या डिज़ायर्स मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब उसके सोर्स में जाओगे, इंटेलेक्चुअली एनालाइज करोगे तो डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते खुद ही। ओके ओके। तो ये यम और नियम है, इसको फॉलो करते हैं तो जो भगवान स्वच्छंदनाथ है वो अपने डिवोटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको गुरु की भी ज़रूरत नहीं होती अगर आप यम और नियम कर रहे हैं। स्वच्छंदनाथ खुद आपके गुरु बन के आपको गाइड करते हैं। इंटरेस्टिंग। मुझे कई सारी चीज़ें पूछनी है अब इसमें से। तो जिस तरह से आपने तंत्र के बारे में स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था, तो ऑफकोर्स हम तंत्र के बारे में तो एक प्रॉपर अलग से और एपिसोड्स करेंगे, बट यहाँ पे शिव जी को लेके, महादेव को लेके जो तंत्र के बारे में क्वेश्चन मुझे पूछना था। स्टार्टिंग में इस कॉन्वर्सेशन के जिस तरह से आपने शिव जी को डिस्क्राइब किया था, क्या तंत्र भी उसी तरह से शिव जी को डिस्क्राइब करता है? लाइक व्हाट इज़ द लेंस ऑफ तंत्र जिससे शिव जी को देखा जाता है? हाँ, मैंने जो एक्सप्लेन किया तंत्र से ही एक्सप्लेन किया है। स्वच्छंदनाथ तांत्रिक भगवान है और जो 36 एलिमेंट्स है वो तंत्र में ही हमको मिलते हैं। सो तंत्र में शिव जी का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है? एंड तंत्र मतलब जिस तरह से आपने कहा था कि शिव जी ने तंत्र को स्प्रेड किया, तो ये क्यों किया था? अब देखिए, शिव जी जो है वो एक सुपर कॉन्शियसनेस है। उन्होंने पूरे यूनिवर्स को क्यों बनाया? पूरे यूनिवर्स को उन्होंने बनाया और उसके बाद में खुद ही वो खुद को नॉलेज दे रहे हैं ताकि वहाँ तक जाने के लिए। अब ये क्यों? एक बच्चे को अगर आप बॉल देते हो, वो बॉल को थ्रो करता है, फिर उसके पीछे भाग के फिर लेता है, अब तो मिल गया ना, फिर वो थ्रो करता है जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, राइट? तो जो शिव जी है वो खुद ही भूल चुके हैं अपना अस्तित्व। अगर आप जयेश जी, आपको पता है आप कौन हो, अगर मैं आपको बता रही हूँ आपका अस्तित्व, इट डजंट मेक एनी सेंस, आपको तो ऑलरेडी पता है। अब जस्ट इमेजिन कि आप भूल गए, आपका मेमोरी लॉस हो गया और अब आपको कलेक्शन हो रहा है, एंड दैट इज़ फन, इज़न्ट इट? आपको जो ऑलरेडी पता है वो आप क्यों पता करोगे? तो जो शिव ऑलरेडी रियलाइज्ड है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो क्यों खुद को रियलाइज करना चाहेंगे? इसीलिए वो खुद को भूल जाते हैं और फिर ऐसे डिल्यूजन में आ जाते हैं कि शिव और शक्ति अलग है। और जो शक्ति है, शक्ति का एक एसेंशियल नेचर है डोमिनेशन का, वो कंट्रोल करना चाहती है शक्ति। जैसे शिव और शक्ति डिफरेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, पर शक्ति अलग एग्जिस्ट कर सकती है। ओके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये डिवाइसेस में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी हो तब भी इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट कर सकती है बिना डिवाइस के। तो शिव के बिना शक्ति एग्जिस्ट कर सकती है, पर शिव शक्ति के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो शक्ति का एक क्यूरियोसिटी है कि मैं और क्या कर सकती हूँ, व्हाट इज़ लाइक पोटेंशियल क्या है। तो शक्ति जानना चाहती है और शक्ति की क्यूरियोसिटी रहती है कि और क्या हो सकता है। तो वो जो
क्वेश्चंस आते हैं, इच्छा शक्ति। अब उसमें भगवान शिव बताते हैं कि ऐसे 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 जाने का पाथ है। ओके। और फिर शक्ति वो पाथ से ट्रैवल करके मिल जाती है शिव से, और शक्ति को रियलाइज होता है शिव और शक्ति एक ही है। तो ये क्यों हुआ, क्यों बताते हैं, क्यों पूछते, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। बार बार शिव भूल जाते हैं, बार बार वो रिकलेक्ट कर लेते हैं। ओके। शिव और शक्ति पे से ही एक चीज़ पूछनी थी। शिव और शक्ति, जिस तरह से आपने कहा कि वो जब मिल जाते हैं, मिलने के बाद में क्या होता है? मतलब जिस तरह से आपने कहा कि वो शिव जी बताते हैं शक्ति को कि ये पाथ से आपको जाना है, एंड फिर वो फाइनली जाके शिव से मिलती है, जबकि वो खुद से एग्जिस्ट कर सकती थी। बट इनके मिलने के बाद क्या होता है? अगर नहीं मिले हैं ये तो माया रहती है, शिव और शक्ति अलग है, डिल्यूजन रहता है, इग्नोरेंस रहता है। राइट। जिस दिन शक्ति और शिव मिल गए उस दिन रियलाइज होता है शिव और शक्ति एक ही है, और बाकी सब इग्नोरेंस है, अविद्या है। तो जस्ट वर्ल्ड ख़त्म हो जाती है। जो पर्सन रियलाइज्ड हो जाता है उसका शिव और शक्ति बैलेंस हो जाते हैं। वो जान चुका रहता है कि शिव और शक्ति एक ही है। तो क्या होता है, एनलाइटन हो जाता है। ये वर्ल्ड से जो पर्दा है इग्नोरेंस का, हट जाता है। रियलाइज हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं वही परम शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। उसको बोलते हैं लिबरेशन, एनलाइटमेंट, इस जगत से मुक्त होना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉडी छोड़ के चले जाओगे, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं समाधि हो गई है। समाधि इज़ नॉट डाइंग, दैट इज़ महासमाधि। आप बॉडी को ड्रॉप करके सुपर कॉन्शियसनेस में कंबाइन हो जाते हो। पर ये जो समाधि है, जो हम मेडिटेशन से समाधि में जाते हैं, उसमें शक्ति को ऐसे पाथवे से ट्रैवल करा के शिव के पास तक ले जाते हैं, और रियलाइज हो जाता है कि मैं ही शिव हूँ। तो ये जो पूरे जो ब्रह्मांड है, जगत है, वो एक जोक लगने लग जाता है। इट्स प्ले। तो ऐसे में वो पर्सन एनलाइटमेंट होके, जीवन मुक्त होके यहीं पे रहेंगे, और बाकी सबको नॉलेज स्प्रेड करेंगे कि ये हो सकता है। वी आर ऑल लाइक कैरेक्टर्स इन अ गेम, और हम ही क्रिएटर हैं। तो बस क्या होता है, ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करना ख़त्म हो जाता है, ये जगत। ओके। तो शिव जी के बारे में मेरे पास में कई सारे और क्वेश्चन है, बट उसके पहले महाशिवरात्रि की बात करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे लोग महाशिवरात्रि के बारे में कहते हैं और महाशिवरात्रि की एनर्जीज़ के बारे में, उस रात की पावर के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली महाशिवरात्रि है क्या? क्योंकि इसके भी बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस है, बट आई वांट टू नो फ्रॉम अ तांत्रिक साधिका हरसेल्फ कि महाशिवरात्रि क्या है। ओके, तो महाशिवरात्रि आपको क्या पता है? मुझे जो पता है, और मुझे ये बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि ये गलत पर्सपेक्टिव है। जो मुझे बचपन से बताया गया था कि शिव जी और पार्वती जी का जो वेडिंग होता है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, बट मुझे लोगों ने बोला कि ये गलत है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। करेक्ट। ओके। तो दोनों ही सही है, दो टाइप के कैटेगरी के लोगों के लिए। ऐसा होता है, सपोज आई स्पीक जापानीज एंड यू स्पीक जापानीज, ओके, और कोई भी, किसी को भी लैंग्वेज नहीं आती है। मैं वर्ल्ड के एक कॉर्नर में रह रही हूँ एंड यू आर लिविंग ऑन सम अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे आप तक कुछ पहुँचाना है इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपनी लैंग्वेज में, जो कि सिर्फ आप समझ सकते हो, मैं समझ सकते, सॉन्ग बनाऊँगी या कोई स्टोरी बनाऊँगी। अब कुछ साल में वो ट्रैवल करते 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 आपके पास पहुँचेगा। सबको लग रहा है कुछ सॉन्ग है, कुछ मेक सेंस नहीं कर रहा है, कोई मीनिंग नहीं है, बट द मोमेंट यू हियर इट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है ना, क्योंकि कुछ कोड्स है जो आपको समझ में आएंगे। तो ये जो स्टोरी है शिव शक्ति की, इसके अंदर ही कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, एसोटेरिक मीनिंग छुपे हैं। क्या मीनिंग है या क्या छुपा हुआ है? तो फर्स्ट हम ये देखते हैं शिवरात्रि क्या है, वहाँ से यहाँ तक आते हैं। तो हम एक ब्रह्मांड में हैं, जहाँ पे हम स्पेस में एक प्लैनेट पे है, और जब हम बर्थ लेते हैं तब भी आपने देखा है कि सबके बर्थ चार्ट डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि कुछ डिफरेंट डिग्रीज से हमको प्लैनेट्स अफेक्ट करते हैं, उनके रेडिएशन। तो ऑल ओवर द ईयर टाइम चेंज होता है। राइट। कुछ हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए, इवोल्यूशन के लिए बेनिफिशियल है, कुछ नहीं है। तो उसमें से कुछ नाइट्स है जो बहुत पावरफुल है। जैसे आप पूरे साल जो साधना करते हो, कुंडलिनी एनर्जी की, तंत्र की साधना की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो आपके चक्रास, ऊपर के एनर्जी चक्रास में आपको ले जाने के लिए आप एनर्जी को फोर्सफुली ऊपर लेके जाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो बहुत सारे टेक्निक से ऊपर जाते हैं। जैसे भक्ति योग में हार्ट चक्र, अनाहत तक आते हैं। पर ये जो स्पेसिफिक कुछ नाइट्स है हर मंथ में, शिवरात्रि में
हर मंथ में शिवरात्रि आती है। अच्छा, हर मंथ में हाँ। शिवरात्रि आती है। हाँ। ओके। तो मंथ में ऐसा एक नाइट आती है जहाँ पे जो एनर्जी है वो नेचुरली ऑटोमेटिकली ऊपर साइड उसका डायरेक्शन फ्लो होता है ऊपर। तो वैसे ही हर मंथ की जो शिवरात्रि है उसमें से एक जो माघ फाल्गुन में आते हैं होली के पहले, वो शिवरात्रि बाकी शिवरात्रि से भी पावरफुल है। Okay. क्योंकि उसमें कॉस्मिक एनर्जी से फ्लड होती है। तो इफ़ यू आर कीपिंग योर स्पाइन एरेक्ट, जहाँ पे कुंडलिनी के ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के 3 नर्व्स है, वेगस नर्व है स्पाइन में, तो वहाँ पे एनर्जी ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। तो इसीलिए शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, रात को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि आप सो नहीं। क्योंकि जो स्पाइन है अगर आप देखो तो जो लोअर कॉन्शियसनेस के स्पीशीज़ है, जो इंसेक्ट्स है, क्रीपी क्रॉली से, जिनके स्पाइन होराइजन से पैरेलल रहते हैं, हॉरिजॉन्टल, उनमें कॉन्शियसनेस बहुत कम है। राइट। जो ऊपर नहीं देखते, उनके लिए बस उतनी ही दुनिया है, कॉन्शियसनेस बहुत लिमिटेड है। और ऐसे स्पीशीज़ जो उनके स्पाइन मूव कर सकते हैं, क्वाड्रपेट्स, काउस, डॉग्स, कैट्स, इनके कॉन्शियसनेस थोड़ा उनसे इवॉल्व्ड है। उनकी दुनिया ज़्यादा बड़ी है, उनकी अवेयरनेस उससे ज़्यादा है। अभी हम और इवॉल्व होकर मंकीज़ को देखते हैं। मंकीज़ कैन सिट स्ट्रेट, बट इतना एरेक्ट नहीं है उनका स्पाइन, थोड़े ऐसे बेंड रहते हैं। जैसे हम अभी बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वी शुड सिट स्ट्रेट, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस बाकी एनिमल से ज़्यादा है। अब जब हमारा स्पाइन पूरा एरेक्ट हुआ, जैसे आपने देखा योगीज बैठते हैं, तो जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे ज़्यादा है। हाई कॉन्शियसनेस ह्यूमंस के बाद में और किसी का नहीं है। तो क्योंकि ये स्पाइन एरेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी में से एनर्जी आती है। और अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट है तो एनर्जी सीधे बिना कोई ब्लॉकेज के ऊपर ट्रैवल करती है, जहाँ से आपका अवेयरनेस बढ़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं शिवरात्रि में सीधे बैठने पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। और बाकी जो भी शिवरात्रि में फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन है वो सब जागने के लिए ही है, कि आप जाग के पूजा करते हो, भजन करते हैं, जगराता, मेडिटेशन, तांत्रिक साधना, इसीलिए। और अगर तंत्र की बात करें तो तंत्र में शिवरात्रि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तंत्र साधक पूरे साल वेट करते हैं शिवरात्रि के लिए। So, ये सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट नाइट में से इम्पोर्टेंट है। ओके। अब ये क्यों? क्योंकि हर एक मंत्र, जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे कि मंत्र बुक में से पढ़ के सिद्ध नहीं कर सकते, कोई किसी से सुन के सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मंत्र को लॉक किया है, कीलन। अब 3 ऐसी नाइट आती है ईयर में जहाँ पे मंत्र उत्कीलन हो जाते हैं, अनलॉक हो चुके रहते हैं, जो कि है दिवाली, होली और शिवरात्रि। ओके। तो तंत्र साधना अगर कोई भी आप नए मंत्र को भी लेके करते हो तो अगर मंत्र अनलॉक है तो आपकी साधना हो जाती है। इसलिए रात भर तांत्रिक बैठ के साधना करते हैं मंत्र की। ओके। सो वो जो आपने 3 इम्पॉर्टेंट नाइट्स बोली थी, एक महाशिवरात्रि है, दूसरी 2 कौन सी होती है? होली और दिवाली। ओके। सो दिवाली, होली और दिवाली में भी आप पूरी रात बैठ के साधना करते सेम, बट इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो महाशिवरात्रि है। ओके। एंड आपने एक और बात कही थी कि हर मंथ में शिवरात्रि आती है, तो पता कैसे चलता है कौन सा वाला डे या कौन सा वाली नाइट शिवरात्रि की रात है? ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। त्रयोदशी 13th डे। कृष्ण पक्ष पता है ना? हाँ। फुल मून से नो मून तक जाता है। तो अब इसके पीछे भी एक साइंस है। मून हमको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे मून से हम देखते हाई टाइड, लो टाइड, और हम 70% वाटर से बने हैं, पानी से। राइट। तो हमारे भी अंदर इफेक्ट करता है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देखो तो मून मन का कारक है। मन है माइंड। अब माइंड में जो कुछ भी है वो जैसे जैसे फुल मून की तरफ जाता है, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा के साइड जा रहे, तो बाहर आता है, हमारा माइंड एक्सट्रोवर्टेड हो जाता है। राइट। इसीलिए जो पूर्णिमा की नाइट है उस दिन लुनाटिक असाइलम जो है, मेंटल हॉस्पिटल्स, उसमें सब पागल हो जाते हैं। एक मेंटली डिसेबल्ड पर्सन उस दिन पूरा ही लूज़ कर देता है उसका माइंड, क्योंकि जो उसके अंदर था वो बाहर आ गया। ओके। तो वही अगर हम देखें, अगर पूर्णिमा आ रही है तो माइंड एक्सट्रोवर्टेड हो रहा है, तो पूर्णिमा से अमावस्या का टाइम जो कृष्ण पक्ष, उसमें माइंड इंट्रोवर्टेड हो रहा है। राइट। और स्पिरिचुअलिटी में एक इंट्रोवर्टेड माइंड ही तो चाहिए। करेक्ट। तो त्रयोदशी जस्ट अमावस्या के पहले आती है, इसीलिए वो इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी इंट्रोवर्टेड है, आप ऑलरेडी बहुत काम स्टेट में हो।
उस दिन त्रयोदशी में हमेशा शिवरात्रि रहती है हर मंथ में। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इज महाशिवरात्रि। आपने, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूँगा हमारे मेन सब्जेक्ट से, आपने एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किया, यहाँ पे टर्म यूज़ किया। आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी ट्रू होता है? नहीं, अगर हम मानते एस्ट्रोलॉजी ट्रू नहीं है, ठीक है, मान लिया, तो अगर हम मानते सन नहीं है तो क्या सन को कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, सन के तो रही सारे हैं। हम मान लिया कि नहीं, मून से कुछ इफेक्ट नहीं होता है, पर हाई टाइड लो टाइड हो रहा है, हमारे माइंड में इफेक्ट हो रहा है। वैसे ही हर एक प्लैनेट्स जो हमारे आसपास है, अब हम माने नहीं माने, हम स्पेस में तो लेविटेट कर रहे हैं, राइट? और हम सबका जो बर्थ चार्ट देखते तो एक सर्टेन डिग्री से हम में इफेक्ट करता है। और मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने दक्षिण ज्योतिषम पढ़ा है, तो वो तो जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है नॉर्थ इंडिया में, उससे भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। ओके, एक और पॉडकास्ट का टॉपिक। तो नक्षत्र है हमारे आसपास स्पेस में, प्लैनेट्स है, उनके रेडिएशन इफेक्ट कर रहे हैं। आप एक वीक में भी लो, 7 डेज है, संडे मंडे, फर्स्ट सन का डे है, फिर मून का है, तो वो क्यों है? मतलब संडे मंडे वेडनेसडे तो फिर भी इंग्लिश नेम्स हो गए, पर अगर हम हिंदी और संस्कृत में देखें तो वो पूरे एग्जैक्टली प्लैनेट्स पे है। बुधवार बुध का है, शुक्रवार शुक्रवार है, मंगलवार भी आई थिंक मंगल का है, मंगल है, मार्स। तो उस दिन, उस स्पेसिफिक डे में प्लैनेट्स, उनका रेडिएशन ज़्यादा है, वो हमको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और हम माने नहीं माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। बट आपने जैसे कहा था कि शिव जी जो है उन्होंने यूनिवर्स को बनाया, हम भी शिव ही है, और मतलब वो ओशन वाली अगेन बात, ओशन के ड्रॉपलेट में भी पानी है एंड पूरा ओशन भी पानी है, तो उसी तरह से यूनिवर्स को भी हम देख सकते हैं। अगर हम सब में शिव है, हमें शिव ने ही बनाया, तो एस्ट्रोलॉजी पे इतना ज़्यादा हम डिपेंड क्यों करते हैं अपने फ्यूचर को जानने के लिए? या बहुत सारे लोग कुछ कुछ उपाय करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो हम उस पर इतना रिलाई क्यों करते हैं? जिसको रिलाई करना है वो रिलाई करता है, जिसको नहीं करना वो नहीं करता है। रिलाई नहीं भी करेंगे तब भी जैसे आपने कर्म किए हैं वैसे ही आपको एक्शंस का रिजल्ट आएगा, जो कि बहुत लॉजिकल है। हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं भी बिलीव कर रहे हैं तब भी वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। अब जो कर्म करेंगे उससे तो कोई बच नहीं सकता है, एक्शंस हमने किए हैं। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि आपने बर्थ लिया है, उसमें आप ये देख सकते हो कि पिछले आपके कर्म कैसे थे। आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो इतने किलोमीटर पर आवर पे ड्राइव कर रहे हो, तो आप 1 घंटे बाद में किस लोकेशन पे पहुंचोगे वो तो बता सकते हैं अगर आपने स्पीड चेंज नहीं की। तो एस्ट्रोलॉजी बस उतना ही है कि आपके व्हीकल की स्पीड देख के, किलोमीटर पर आवर देख के बता सकते हैं कि आप 10 साल बाद क्या कर रहे हो, 20 साल बाद आपकी लाइफ में क्या होगा। पर क्या 100% एक्यूरेट है? नहीं, आप स्पीड चेंज कर सकते हो ना। तो वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। प्रारब्ध वो रिजल्ट है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो भोगने के लिए कर्म के फल। पर पुरुषार्थ भी है एक्शन। हम जहाँ पहुँचने वाले हैं उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। राइट। जैसे फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया है तो वहीं पे एग्जैक्टली लैंड होगा, पर अगर हमने थोड़ा सा सर्टन डिग्री उसको मूव कर दिया तो लोकेशन चेंज हो गया। तो वैसा ही है, एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है, पर अगेन हम हैं कंट्रोलर लाइफ के, तो हमारे हाथ में ही कंट्रोल है, हम उसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत डिग्री। तांत्रिक्स यूज़ करता है एस्ट्रोलॉजी को? तांत्रिक्स यूज़ करते हैं। अगर आप तंत्र में जाओगे तो तंत्र में आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना पड़ेगा। अच्छा। आपको वास्तुशास्त्र सीखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डेप्थ के साइंस है, जैसे समुद्र शास्त्र है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो एक तांत्रिक को ये सब जानना ही पड़ता है। राइट। सो मतलब मैं शायद इसे इस तरह से देख सकता हूँ कि एक तांत्रिक को पूरी यूनिवर्स को समझना पड़ेगा अगर उसे ट्रू तंत्र का जो एक लास्ट पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ट्रू, क्योंकि उसे स्टडी तो सब कुछ करना है। स्टडी सब कुछ करना है, क्योंकि इवेंचुअली ये रियलाइज़ करना है कि हम ही शिव थे, हम ही शक्ति है, तो सारे एस्पेक्ट स्टडी करते हैं। एंड इसके लिए बहुत सारे लाइफ टाइम्स लगेंगी। हाँ। ओके। आपको लगता है कि पिछले लाइफ टाइम में, अगर जैसे इस लाइफ टाइम में आप एक तंत्र साधिका है, यहाँ पे इस लाइफ में जहाँ पे भी आपकी लाइफ एंड होगी, नेक्स्ट लाइफ में आपकी जो तंत्र प्रैक्टिसेस थी, जो साधना थी, वो उसी पॉइंट से शुरू होगी फिर से? हाँ, जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है वहीं से शुरू होगी। ओके ओके। हमने थोड़ा डाइग्रेस किया था एस्ट्रोलॉजी की तरफ, वापस से महाशिवरात्रि की तरफ जाते हैं। आपने कहा था कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उसमें से एक जो आपने कहा कि जो कॉस्मिक एनर्जीज है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए आपको आपके स्पाइन को स्ट्रेट रख के आपको मेडिटेट करना चाहिए पूरी रात। और भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो शायद सिर्फ तांत्रिक्स को पता हो? साधना तो नहीं बता सकती हूँ,
और शिवरात्रि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वो 3 नाइट का बोला है, तो मंत्र साधना होगी। और अब देखेंगे तो शिवरात्रि से होली के बीच का जो स्पेस है, तो ऐसे भी कुछ साधना है जो शिवरात्रि में स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप संकल्प जो लेते हो वो शिवरात्रि को स्टार्ट होगा और वो होली को ख़त्म होगा। ओके। तो ऐसी भी साधना है, उपासना जिसको बोलते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड में करते हैं। और साधना का कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं रहता है, वो कंटिन्यूस साधना है। और आजकल जो साधना बोलते हैं ना, मंत्र जप को भी साधना बोल रहे हैं, वो तंत्र में वो सब साधना नहीं होती है। अच्छा। मंत्र जप या योगा या एक आसन, वो साधना नहीं है। साधना एक एलैबोरेट प्रोसेस है जहाँ पे पूजा, मुद्रा, यंत्र, माला सब है। तो ऐसी भी साधना है, उपासना है, वो सब करते वो। इतना तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट कुंडलिनी योगा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। मुझे आप मतलब विदाउट एक्सप्लेनिंग द साधना ये बता सकते हो कि महाशिवरात्रि वाला जो पीरियड होता है उसमें एक तांत्रिक क्या क्या चीज़ें करता है? जिस तरह से हमने लास्ट टाइम शायद लाइफस्टाइल जानी थी एक तांत्रिक की, मॉर्निंग टू नाइट तक की, महाशिवरात्रि के टाइम पे उसकी क्या लाइफस्टाइल होती है? कुछ चेंजेस होते हैं या क्या चीज़ें आप फॉलो करते हो? देखिए, महाशिवरात्रि में रात्रि है, तो रात्रि बहुत इम्पोर्टेंट है। पर रात्रि ये नहीं है जो अभी सिटी लाइफ में हम रात्रि मानते हैं कि रात को 2 बज गई, अब रात्रि चालू हुई है 3 बज गई, नहीं। रात्रि जो सनसेट के बाद से स्टार्ट है। ओके, सो एज सून एज सनसेट होता है वो सनसेट के पहले डे है, सनसेट के बाद में रात्रि है, और बीच का जो पॉइंट है वो संध्या है। तो शिवरात्रि की जो तंत्र पूजा है वो संध्या से स्टार्ट होती है। नहीं, पूजा संध्या के पहले हो जाती है, फिर साधना चालू होती है। ओके। जो कि हिडन साधना से वो सनसेट के बाद में होती है। अभिषेक और बाकी जो शिव की पूजा है और दान दक्षिणा वो सब सनसेट के पहले का है। सनसेट के बाद में साधना स्टार्ट होती है, जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सनराइज तक चलती है। राइट। तो अगर आप तांत्रिक साधक और योगीज को देखोगे तो आपको वो ना शिवरात्रि को मिलेंगे, ना शिवरात्रि के एक दिन पहले, ना एक दिन बाद में। इतना एलेबोरेट साधना रहती है। बहुत इंटेंस साधना होती है। ओके। आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं साधना के बाद में? लाइक डू यू फील समथिंग डिफरेंट इन योरसेल्फ? वो तो हम कौन सी साधना करें उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि साधना अगर बहुत इंटेंस साधना कर दिया तो अनलर्निंग की वजह से हम खुद भूल जाते हैं, हमारी लैंग्वेज का सेंस चले जाता है। बट वो मैटर नहीं करता। लिंग्विस्टिकली अगर हम रॉन्ग भी है, नॉलेज तो मिला, अभी हम उसको एक्सप्रेस कर रहे नहीं कर रहे। मोस्टली तो तांत्रिक साधक एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि आप एक्सप्रेस करने जाओगे भी तो लोगों को वही समझ में आएगा जो वो समझना चाहते हैं। राइट। आप एक अलग ही लेवल में, आपका वर्ल्ड ही अलग है, क्या बताओगे? अगर आप एक्सप्रेस करने भी जाओगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि पागल ही है ये पर्सन, तो राइट, किस बारे में बात कर रहे हैं। Okay. तो एक वो है, और उसके बाद में शांति होती है। और जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए, जिस डिज़ायर को पूरा करने के तांत्रिक करते हैं वो पूरा हो जाता है। Okay. जैसे कि भगवान शिव जो है उनकी भी 2 टाइप की साधना है। जैसे एक शिव है नॉलेज के लिए, पर अगर आपको पावर चाहिए तो आप शिव की पूजा करोगे रुद्र अवतार में। Okay. तो वो एनर्जी आती है। तो आपकी साधना अगर हो गई है तो आपको ये चीज़ पता चलेगी आपने जिसके लिए साधना की वो आपका डिज़ायर पूरा हो गया। तो वो तो है ही सही। तो शिव, मोस्टली शिव की पूजा करेंगे सात्विक तांत्रिक, और जिनको पावर चाहिए रुद्र की साधना करते हैं। फिर मेडिटेशन है, और जो तंत्र साधना कर भी रहे हैं तभी मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन के बिना मतलब कोई साधना नहीं होती है। ये हो सकता है नहीं पता लोगों को, पर तांत्रिक साधना में मेडिटेशन बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी बात की थी, मेडिटेशन के बारे में। ये जो आपने एक बात कही कि जो लैंग्वेज भूल जाते हैं या वर्ड्स भूल जाते हैं, आपके साथ में हुआ है ये कभी? हाँ। ओके। ये मैं ठीक है, मैं बताती हूँ, जितना बता सकती हूँ उतना बताऊँगी। ये नवरात्रि की पूजा के टाइम हुआ था। नवरात्रि में 4 नवरात्रि रहती है, 2 जो नॉर्मल पब्लिक को पता है, 2 गुप्त नवरात्रि है। राइट। जहाँ पे तांत्रिक पूजा करते हैं। तो मैंने एक साधना की थी, जैसे एक डे जाता है आगे आगे, तो साधना और इंटेंस होती है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं फास्ट करूँगी इतना इंटेंस वाला। फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे का इवनिंग तक आई डिड नॉट ईट एनीथिंग, पर ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही थी। नेक्स्ट डे पूजा कर रही थी, और नवरात्रि में उस दिन मैं ऐसी साधना थी कि सोना नहीं था उसमें 9 डेज़, और वो साल में 9 डेज़ एक्सटेंड होकर 10 डेज़ था। ऐसे ठीक है, हो जाएगा। तो साधना को करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू लिव विद माय फैमिली। तो मेरा पूजा का रूम है, मैं वहाँ से अगर कुछ रिक्वायरमेंट है मुझे तभी मैं बाहर आके
लूँगी और मैं बोलते भी नहीं, वहाँ पे बात भी नहीं करते। आपका एक रूम रहता है पूजा का, आप उसी में रहोगे। तो मैं बाहर आई नेक्स्ट डे और मैंने देखा कि मेरा भाई डाइनिंग टेबल पे ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। तो मुझे लगा अंदर से कि मुझे भी भूख लग रही है, मुझे खाना है। और सडनली मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, आई डोंट नो, मुझे लगा कि मैं और वो डिफरेंट नहीं है, हम एक ही है। ओके। तो मैं कोई फूड कंज्यूम कर रही हूँ, वो कर रहा है, उसमें डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है। वो एक रियलाइजेशन हिट हुआ ऑटोमेटिकली। अब ऐसा नहीं है कि वो कुछ कोई सामने वाला पर्सन कुछ खा रहा है तो आई कैन टेस्ट इट, नहीं, वो वही है, बट हम लोग जो जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं आसपास, वो सब एक ही है। वो मेरी बॉडी है और वो मैं ही हूँ, दूसरा जो पर्सनालिटी वो भी मैं ही हूँ। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, बाकी जो 9 डेज़ थे मैंने कुछ नहीं खाया, जो बलि देवी को देते हैं। बलि यहाँ पे नींबू है, नहीं तो बलि का कुछ और मीनिंग निकलेगा, एक नींबू। सो आई यूज्ड टू कंज्यूम दैट 1 लेमन पूरे 10 डेज। ओके। और उसके बाद में आई डिड नॉट स्लीप, सोना नहीं रहता है उसमें, एक योग निद्रा रहती है। योग निद्रा अगर आपने 1-2 घंटे किया देन देयर इज़ नो नीड टू स्लीप, राइट। और जो अभी मार्केट में योग निद्रा बोल रहे हैं वो योग निद्रा का एक वेरिएशन है, वो रियल योग निद्रा नहीं है, जिसे नॉन स्लीप डीप रेस्ट कहते हैं, मतलब वेस्टर्न टर्म्स में उसे ये कहा जाता है आजकल। नहीं, योग निद्रा मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था, बहुत साल से मैं ट्राई करती थी योग निद्रा के लिए। फर्स्ट टाइम मेरा योग निद्रा का एक्सपीरियंस हुआ देन फॉर 3 डेज आई डिड नॉट स्लीप। इतना पावरफुल रहता है योग निद्रा। हाँ, तो आई यूज्ड टू डू दैट। अब जब 10 डेज हो गए, 10 डेज तक इंटेंस तांत्रिक साधना थी और फिर मुझे लग ही नहीं रहा था उस रूम से बाहर आना है। 10th डे के बाद में, 10th डे के बाद में आई अंडरस्टूड कि मैं कितना एनर्जी वेस्ट कर देते हैं हम लोग यूं ही बात करके, और फूड कंज्यूम करके भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी, राइट। तो दैट रियलाइजेशन हिट कि हम कितना एनर्जी यूं ही वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में मेरा लैंग्वेज का सेंस पूरा चले गया था। आई हैड नो आइडिया कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है, मैं कौन हूँ, ये कौन है। और उस स्टेट से नीचे आना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, तो ये पॉसिबल है। ओके। सो अब बैक टू नॉर्मल कैसे आए फिर? बैक टू नॉर्मल मुझे 3-4 डेज लग गए। ओके। फोर्स किया अपने आप को, नहीं, यू हैव टू ईट, कुछ तो बोलना है, सुनो। मैंने लोगों से बात सुनना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे रिप्लाई दिया क्योंकि ऐसा लगता है कि अब क्या है, अब दुनिया ही कुछ नहीं है। ओके। बोल के भी कुछ मतलब नहीं बोल के भी कुछ नहीं। वो अलग ही स्टेट है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। राइट। प्रोबेबली वो सबसे बुरा टाइम होगा पॉडकास्ट करने के लिए। बट अभी नवरात्रि का कैंसिल किया था बीच में, वही गुप्त नवरात्रि था। ओके। आई थॉट आई विल डू इट, फिर नहीं हो पाएगा पता चला, और बीच में जो टाइम आया था कैंसिल कर दिया, वो वही टाइम था। ओके, अच्छा, इसीलिए नहीं हो पाता उस दिन। इंटरेस्टिंग। वापस से महाशिवरात्रि वाले कॉन्वर्जेशन पे आते हैं। महाशिवरात्रि की, अब ऑफ कोर्स आप तंत्र साधना तो नहीं बता सकते लोगों को, ये इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, बट पूजा किस तरह से करनी चाहिए लोगों को, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर अनक्लियर अबाउट दिस एज वेल कि महाशिवरात्रि पे शिव जी की पूजा ही किस तरह से करें। तो शिव को बोलते हैं अभिषेक प्रिय शिव। शिव को अभिषेक बहुत पसंद है। ओके। जो आप जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो जिनको रुद्रम आता है, रुद्रम चमकम नमकम, ऐसे 11 स्टैंजा से उसको चैंट करते हैं और उसके साथ अभिषेक करते हैं। और जिनको पूजा पता है, पूजा पद्धति, वो उस पूरे पद्धति से करे। पर जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए है कि दिन में सनसेट के पहले आप अभिषेक कीजिए। और शिवरात्रि एक ऐसा टाइम है जहाँ पे शिव जी को नॉर्मली आप सनसेट के पहले ही जल चढ़ाते हैं, पर शिवरात्रि में रात भर चढ़ा सकते हैं। ओके। जिस मंदिर में जा रहे हैं, पास में जो शिवालय है, मॉर्निंग से स्टार्ट होता है अभिषेक, तो वो नाइट तक चलता है। तो आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं। और जल में भी मिक्स करते हैं मिल्क, हनी, वो सब मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजिकल है। ओके। जैसे कि आपको मंगल स्ट्रॉन्ग करना है तो देन देयर इज हनी, आपको जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है टर्मरिक, आपको मून स्ट्रॉन्ग करना है तो मिल्क, शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो शुगर। पर यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो जाती है, आपको हर प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है।
आप एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखेंगे तो कुछ प्लैनेट्स दे आर गिविंग गुड रिजल्ट इन सर्टन हाउसेस। Right. अगर वो दूसरे हाउस में है तो उनके गुड रिजल्ट नहीं होंगे। आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया देन दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो वो खुद पता नहीं है तो नहीं करना चाहिए। जस्ट जो जल है उससे अभिषेक कीजिए। उसके बाद में शिव जी को बहुत प्रिय है पंचाक्षर स्तोत्रम, जो नमः शिवाय का एक्सपांड करके स्तोत्र में संस्कृत का बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, वो गा के आप बोल के कीजिए। बता सकते हो वो जिन्हें नहीं पता उनके लिए? हाँ, ये जैसे नमः शिवाय का है, नौ से स्टार्ट है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये न का है। गूज़बम्स आ गए मुझे। आई ऑलवेज गेट गूज़बम्स ये गा के। तो ये न ऐसा म शिवाय ऐसे 5 श्लोक है। ओके। तो वो गा के शिवरात्रि के पहले वो लर्न करके शिव जी को गा के सुनाइए, अभिषेक कीजिए। और फिर अभिषेक वगैरह जो भी आप करते हैं, जैसे कि जो पंचामृत से करेंगे वो फर्स्ट जल है, फिर मिल्क, दूध, दही, घी और हनी, उसके बाद फिर जल। ओके। और जब जल कर दिया उसके बाद में भस्म। भस्म ये हमारे राइट से लेफ्ट में त्रिपुंड्रक। Okay. अगर शिवलिंग छोटा है, हम पर्सनल साधना कर रहे हैं, तो शिवलिंग अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग है, उस पे भस्म। और फिर बेलपत्र, बेलपत्र 3 पत्ते वाला जो लीफ रहता है, जो रिप्रेजेंट करता है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जो शिव की 3 शक्तियाँ हैं, उसको ऑफर कीजिए। और आपको कुछ भी स्तोत्रम वगैरह सुनाना है, शिव का सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम कर सकते हैं, उनको अर्चना कर सकते हैं सहस्त्र नाम के पुष्प देके। और उसके बाद में मेडिटेशन बहुत नेसेसरी है। सनसेट के बाद में ये पॉडकास्ट के एंड में आई विल गिव मेडिटेशन आल्सो, श्योर, कि कैसे शिव स्टेट तक जाएंगे तो मेडिटेशन करना चाहिए। श्योर। तो ये जो मेडिटेशन की आपने बात की, पूरी रात मेडिटेशन करना होता है? इफ़ यू कैन देन Okay. डेफिनेटली पूरी But- रात मेडिटेशन करना होता है। वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा बहुत? क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच आई ट्राइड लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देखा और उस पर उस बंदे ने बोला कि पूरी रात आपको मेडिटेशन करना है। एट सम पॉइंट आई स्लिप्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं आपको ऐसा भी एक मेडिटेशन टेक्निक बताऊंगी जो उन लोगों के लिए जिनको नींद आती है। ओके, ठीक है। दिस इज़ समथिंग जो मतलब जिसमें मैं बिलीव नहीं करता एज सच, बट क्योंकि ये क्वेश्चन लोग बहुत सी बार पूछते हैं, स्पेशली शिव जी को लेके, और महाशिवरात्रि वाले दिन तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्पल्स के बाहर हम देखते हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती है। लोग पंचामृत लेके जाते हैं, मिल्क लेके जाते हैं, एंड उसे उस शिवलिंग के ऊपर पोर डाउन करते हैं। आपने जैसे कहा अभिषेक करते हैं। इससे लोगों को, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वाई नॉट डोनेट दीज थिंग्स टू, मतलब जो लोग गरीब है आप उन्हें दे दीजिए, क्योंकि वो नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो खुद के कंजम्पशन के लिए एटलीस्ट यूज़ करेंगे। आपका क्या पर्सपेक्टिव है एज अ तांत्रिक? तो जो शिवलिंग है उसके जो जलधारी होती है, जलधारी से जो अपने अभिषेक किया वो कलेक्ट होता है, तो वहाँ से आप लेके दे सकते हो। एनिमल्स वहाँ से ड्रिंक करते हैं, तो वेस्ट तो नहीं हुआ है। पर फिर भी जो लोग बोल रहे हैं कि ये आपको नहीं वेस्ट करना चाहिए, मनी वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को तो ये बोलना चाहती हूँ मैं कि जो अल्कोहल के लिए क्यू लगी रहती है वहाँ पे जाके उन लोग को बोलिए कि इधर मनी वेस्ट मत कीजिए। जो बीड़ी, सिगरेट और दोस्त पाउडर थिंग, टोबैको, वो सब जो ले रहे उनको जाके बोलिए। ओके, दिस वाज समथिंग जो मैं चाहता था कि आप क्लियर करें। आपने मंत्र भी जो बताया उसके साथ में आपने ओम नमः शिवाय भी कहा। ओम नमः शिवाय का मीनिंग क्या होता है? कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें हमको दीक्षा लेनी पड़ती है, पर जिस भी मंत्र में भगवान का नाम है और ओमकार है और नमः है, वो उनको सैल्यूटेशन के लिए है, यह दीक्षा की जरूरत नहीं है। प्योर फॉर्म है मंत्र के, जैसे शिव है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, तो ओम नमः शिवाय है कि ओम ओमकार है जो यूनिवर्स का साउंड है, ब्रह्मनाद, और नमः सैल्यूटेशन टू हुम, टू द शिवा हु इज़ द परम तत्व। और उसके भी 2 वेरिएशन है, ओम नमः शिवाय है और शिवाय नमः है। तो बोलते हैं कि जो वुमन से उनको ओम शिवाय नमः बोलना चाहिए। ट्रू, क्योंकि जब हम मंत्र बनाते हैं
तो मंत्र बनाने का भी एक टेक्निक है कि सामने वाला जो पर्सन है वो कितना एनर्जी को हैंडल कर सकता है। वुमन में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए शिवाय नमः में कैसे बताओ, हम जब मंत्र बताए तो वी यूज़ दिस कोड्स, ठीक है, एनर्जी हाई, एनर्जी लो, और ये ओमकार का है। तो ओम में हम ब्रह्मांड का है नाद। अब ओम के बाद शिवाय आया तो एनर्जी हाई है, फिर नमः इस सल्यूटेशन है, ओके, और ओम नमः शिवाय है तो फिर ब्रह्मांड का साउंड है नमः, और शिवाय बाद में है। अगर हम शिवाय जो है ज़्यादा एनर्जी वाला कंपोनेंट को सेंटर में डाल रहे हैं तो जो मंत्र है वो ज़्यादा एनर्जेटिकली चार्ज्ड है। Okay. इसलिए बोलते हैं कि वो फीमेल्स को चैंट करने के लिए बेटर है, और ओम नमः शिवाय मेंस चैंट करना चाहिए। Okay. और ओम नमः शिवाय दोनों भी चैंट कर सकते हैं। ओम का क्या मीनिंग होता है? ओम ब्रह्मांड का साउंड है, प्योर नाद। अब हम मेडिटेशन की कुछ स्टेट में जाते हैं तो सुनाई देता है ये, लास्ट पॉडकास्ट में टाइम हमने बात की थी। हाँ, तो कुछ साउंड्स है, अगर योगी को एनलाइटमेंट चाहिए और कुछ भी गोल नहीं है अंदर से, बाहर से कुछ भी बोले, पर अंदर से ही नोस कि मुझे सिर्फ एनलाइटमेंट चाहिए, नथिंग इन दिस वर्ल्ड अट्रैक्ट्स मी, नथिंग इज इंटरेस्टिंग, तो उनको जो सुनाई देता है वो है ओम, वो है शिव, वो है ऐसे 2-3 हैं, 3 जो सुनाई देते हैं। तो वहाँ से आया है ये। आप एक स्टेट में जाओगे, आपको जब सुनाई देगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि वेव्स में आ रही है वाइब्रेशन, और उस फ्रीक्वेंसी में और भी ऋषि मुनि है जो चैंट करे उसी टाइम पे। तो आप एक स्टेट में जाओगे, यू विल रियलाइज जैसे आप समाधि में हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, पर पूरा जो हॉल है उसमें से एक और दूसरा कोई पर्सन समाधि में आएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये पर्सन है, राइट। नहीं तो इट इज़ लाइक एम्प्टी। तो आप एक फ्रीक्वेंसी पे, वहाँ पे कोई दूसरा भी आ गया, देन यू विल नो। तो वैसे ही ओम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस जगह पे गए, वहाँ पे और भी बहुत सारे हैं ऋषि मुनि, तो ये खुद सुनाई देता है हमको, रिवील होता है मंत्र। और जैसे कुछ ऐसे लोग हैं योगी जो जगत कल्याण के लिए, दूसरों के वेलबींग के लिए उनको नॉलेज चाहिए कि वो स्प्रेड करेंगे नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन का, उनको सुनाई देता है डमरू की वॉइस। ओह। फिर आते हैं सिद्धि, जिनको सिद्धि चाहिए, कुछ सुपर नेचुरल पावर, वाई अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, दे विल हियर द साउंड ऑफ बांसुरी, फ्लूट। और ऐसे दीक्षा होती है जिसमें आपको पता चलेगा कुंडलिनी अवेकन हो गई है। तो अवेकन में ऐसा नहीं कि हाँ अब अवेकन हो गई बिकॉज आई स्टार्टेड डांसिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी, नहीं नहीं, ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। और कुछ योगीस ऐसे हैं जो कुंडलिनी एनर्जी को नॉट लाइक अ गॉडेस, वो देखते हैं ऐसा सरपेंट, तो लिटरली उनको फील होता है सरपेंट ऊपर जाते हुए, दे कैन सी, दे कैन मतलब फील द कुंडलिनी अगर मूवमेंट। अवेक हो गई है तो यू विल फील अ सरपेंट गोइंग अप। ओके, यस। मतलब सबके लिए ही सेम होगा या सिर्फ कुछ जो लोगों के लिए? ये मानते हैं कि कुंडलिनी इज अ सरपेंट, ओके, इज एनर्जी ऑफ सरपेंट। और जो नहीं मानते उन्हें क्या फील होगा? उनको जैसे कि वो ये मानते हैं, जो ब्रह्मचर्या से 12 इयर्स के ब्रह्मचर्या और फिर उससे कुंडलिनी को अवेकन करते हैं, दे कैन फील अ सेंसेशन ऑफ एंड स्क्रॉलिंग ऑन द स्पाइन। ओह। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आप उस वो पाथवे चूज होता है ऑटोमेटिकली, और वहाँ पे आपको इनिशिएशन हो गया, देन यू विल नो, यू विल सी सर्टन लाइट्स, यू विल सी सम थिंग्स, यू विल हियर। तो ओमकार भी ऐसे दीक्षा होती है, ओमकार जब आपको खुद सुनाई देने लगा, देन यू गॉट इनिशिएशन इनटू ओमकार। ओके। महाशिवरात्रि की जो हमने पूजा की बात की, या अगर हम तांत्रिक साधना के बारे में भी बात करें, पता कैसे चलेगा कि जो भी आप पूजा कर रहे थे यू गॉट सक्सेसफुल इन दैट? आपको कैसे पता चलेगा? जिस चीज़ के लिए पूजा कर रहे थे वो मिल गया। सो बट इट विल टेक टाइम, राइट? हाउ इट विल टेक टाइम? इट शुड नॉट टेक टाइम। ओके। कुछ तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा ओके कि हाँ ये वर्क कर रहा है। और कभी कभी होता है हम जिस चीज़ के लिए साधना करते हैं उसके योग बनते हैं। यू वांट समथिंग बट इट इज़ नॉट रिटर्न इन योर डेस्टिनी टुडे, तो कल जाके ऐसे योग बनेंगे, देन यू विल गेट समथिंग, बट आज आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, राइट? यू विल नो फॉर श्योर। ओके। महाशिवरात्रि में जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं, जो आपने कहा कि पूरी रात आपको जो मेडिटेशन करना है या जितनी भी देर के लिए आप कर रहे हैं, वो मेडिटेशन हो जाने के बाद में आपको क्या फील होता है एज अ पर्सन?
मेडिटेशन पहले तो आपको फील नहीं होगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो. अगर आपको फील हो रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, देन यू आर नॉट मेडिटेटिंग. राइट, बिकॉज वो थॉट है आपका. थॉट है, आपको थॉट नहीं रहेगा, माइंड नहीं रहेगा, अवेयरनेस नहीं रहेगी, देन यू विल नो कि मेडिटेशन हो रहा है. और एक और चीज़ है कि मेडिटेशन में आप यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो मेडिटेशन के स्टेट में वर्क नहीं करता है. समटाइम्स यू विल फील कि नहीं मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मे बी आई वेंट इन टू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, आई एम नॉट श्योर. और आप उठ के टाइम देखोगे, आपको पता चलेगा यू वर सिटिंग देयर फॉर अ डे. राइट, ऐसा होता है. या कभी कभी कि हाँ मैं बहुत घंटे से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मे बी 5-6 आवर्स हो गए, और आप टाइम देखोगे तो कुछ 5 मिनट्स हुए. तो टाइम का कॉन्सेप्ट मैच नहीं होगा ओके. स्टार्टिंग में, देन यू विल अंडरस्टैंड. बाद में आपको पता रहेगा कि आप मेडिटेशन कर रहे थे. तो जब महाशिवरात्रि हमने इतनी सारी बातें की, शिव जी का एक जो फॉर्म सबसे कॉमन लोगों को पता है वो शिवलिंग वाला फॉर्म है. शिवलिंग एक्चुअली होता क्या है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ डेरोगेटरी थॉट्स एज वेल इसके बारे में, बट व्हाट इज़ द रियलिटी एज अ तंत्र साधिका? शिवलिंग होता क्या है? अभी ये जो आंसर मैं देने वाली हूँ उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कि शिवलिंग का शेप क्या है रियल में, और शक्ति क्या है, शिवलिंग के पास में स्नेक क्यों है. एक आंसर आप समझेंगे तो बाकी उसमें बहुत सारे आंसर्स है कि जो ह्यूमन बर्थ है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जो लोअर बींग्स और हायर बींग्स देवी देवता को भी इंसान का शरीर क्यों चाहिए, ये सब इस आंसर में छुपा है. सब कुछ शिवलिंग से कनेक्टेड है. यस. तो ये आंसर, अगर ये जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो अभी तक लोगों ने नहीं सुना है, देन इट वॉज हिज विश. और अभी अगर आज सुन रहे हैं आप, देन ऑल्सो इट इज़ हिज विश. ठीक है, तो मैं आपको आंसर तक ले जाती हूँ. ओके, नहीं तो मैं एकदम से आंसर दूंगी तो नहीं समझ में आएगा. बट ये है शिव पूजा करने की चीज़ नहीं है. शिव समझने की बात है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. क्या है शिव? हम स्टार्टिंग से देखते हैं. जब एक योगी मेडिटेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में उनको थॉट्स आएंगे. थॉट्स के बाद में आते हैं बहुत सारे डर, फियर, और ये बहुत लंबी प्रोसेस है. इट कैन टेक ईयर्स, इट विल टेक ईयर्स, इट विल टेक लाइफ टाइम्स, पर फिर भी यू शुड नो द प्रोसेस. तो इसके बाद में आते हैं बहुत सारे फियर्स. ये थॉट्स और फियर्स क्या है, ऑलरेडी अंदर इनबिल्ट है, जो अभी जा रहे हैं. तो जा रहे हैं, स्क्रीन पे दिख के जाएंगे. सो यू हैव टू जस्ट सिट एंड वॉच इट. राइट. थॉट्स जाएंगे, सारे फियर्स जाएंगे. अब धीरे धीरे आपको लाइट दिखेगा. यू सेड यू कैन सी सम लाइट समटाइम्स इन मेडिटेशन. दिखना चाहिए, आई सेड. अब वाई, उसका भी आंसर यहीं पे है. आपको लाइट दिखेगा, देन दिस विल बी सम मूविंग लाइट. उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि इग्नोरेंस का जो वो था कर्टन, वो धीरे धीरे जा रहा है. राइट. ये लाइट किसी और चीज़ का लाइट है जो कि आप ही हो, देन दैट यू विल अंडरस्टैंड. अब आपको लाइट, एक क्लियर रेड लाइट दिखेगा. ये एक ऐसे जगह पे आप ऐसे स्टेट में पहुंच गए हो जहाँ पे आप थॉट्स और आपके माइंड, आपके इमोशन से ऊपर आ गए. नाउ यू विल सी रेड लाइट. जब भी योगी मेडिटेशन करने बैठते हैं तो नीचे से एक रेड लाइट दिखेंगे. ये अंदर माइंड में दिख रहा है. ओके, रेड लाइट ऊपर आएंगे. और मेडिटेशन करते पूरे टाइम दैट रेड लाइट वुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ द माइंड्स आई. अब यहाँ पे एक्सेस हीट जनरेट होती है, जो इनटॉलरेबल हीट. ये क्यों है? ये आपके जो पास्ट कर्मास है उसको बर्न कर देती है हीट. अब वो रेड लाइट जो है कुछ टाइम में वो लाइट चेंज होके इट विल बी येलो लाइट. मेडिटेशन करने बैठेंगे योगी, कुछ मिनट्स में येलो लाइट ऊपर आएगा सुषुम्ना से. वो रियलाइज़ नहीं होगा सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, वो छोड़ दो. ठीक है, अब योगी को लाइट दिखता है येलो लाइट. अब यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे आपको सिद्धि आने लग जाती है. और सिद्धि ऐसा नहीं है जैसे हम सुनते हैं कि सिद्धि मिल गई, सिद्धि पा लिया, या सिद्धि हमको किसी से सीख लिया. नहीं, सिद्धि एक ऐसा चीज़ है, हमारे अंदर ही कैपेबिलिटी है जो हमको याद आ जाती है कि हम थॉट्स बंद हो गए, अब हम दूसरों का थॉट समझ पा रहे. अब हमारा माइंड और इमोशन एकदम शांत हो गया तो बाकी जो हमारे सराउंडिंग उनके इमोशंस को कैच कर पा रहे, हम एनिमल्स को समझ पा रहे. ये ऑलरेडी हमारे अंदर ही था. अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि ओह वी नो दिस. ठीक है, हनुमान जी को जिस तरह से हुआ था. हाँ, हनुमान जी को ऑलरेडी पता था ये सब, पर वो भूल गए थे. राइट. हाँ, तो रियलाइजेशन और सिद्धि और हर एक चीज़ ऐसे ही आती है. अब रेड, येलो, अब वाइट लाइट आता है. वाइट लाइट है कॉन्शियसनेस का लाइट, बट स्टिल इट इज़ नॉट द प्योर कॉन्शियसनेस.
ये उस चीज़ का इंडिकेशन है कि हमने एक ये सब माइलस्टोन क्रॉस कर लिए। अब ये वाइट लाइट जाके एकदम स्थिर हो जाएगा। कुछ टाइम तक ये वाइट लाइट वहीं रहेगा, इट विल नॉट गो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ये सारे चक्र को भेद करके कुंडलिनी एनर्जी ऊपर है, ऊपर के चक्रास में। यहाँ पे जाके वो जो लाइट है वो एक्सपांड होगा। लाइट एक्सपांड होते होते एक टाइम आएगा योगी के जर्नी में जहाँ पे वो लाइट एक्सप्लोड हो जाएगा। एक पूरे विशन में वही लाइट रहेगा। अब ये मोमेंट क्या होता है, शिव और शक्ति का कंबाइन यूनिटी। ये जो यूनियन है, शक्ति अभी तक अंदर थी, अब सहस्रार से भी पार आ गई। जो थोड़ा सा जो लाइट था, नाउ द वर्ल्ड इज एंटायरली फिल्ड विथ लाइट। अब यहाँ पे योगी के पास दो ऑप्शन रहते हैं। योगी रियलाइज़ कर चुका रहता है कि वो क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, शिव शक्ति एवरीथिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन वो समाधि, जो महासमाधि बोलते हैं, सुषुम्ना से ही कैन लीव द बॉडी एंड गो टू सिद्धलोक। यहाँ पर आके सिद्ध योगी बन चुके रहते हैं और दे कैन हैव मोक्ष। नेक्स्ट, जब योगी को समझ में आ चुका है वो कौन है, तो कुछ योगी है जिनको लाइफ का एक पर्पस रहता है। यहाँ पे आके पास्ट प्रेजेंट सब दिखने लग जाता है। आपकी पास्ट लाइफ दिख जाती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो अगर सिद्ध योगी है, सिद्ध लोक है, जो जहाँ पे आप है ना, आपके लाइफ के बाद वहाँ पे सिद्ध लोक में जाते हो। और कुछ टाइम अगर आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपने चूज़ किया वो आ गया है इस प्लैनेट पे, देन यू अगेन कम डाउन। वाई? नॉलेज स्प्रेड करने के लिए। फिर आपको एनलाइटमेंट, उस लाइफ में फिर से आप एनलाइटमेंट के साथ गो थ्रू करोगे, लोगों को बताओगे, फिर जाओगे, अगेन यू विल कम डाउन। तो अगर आप सिद्ध योगी हो देन यू विल स्टे अगेन इन द बॉडी, आपको जो पर्पस है वो पूरा करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो पूरा लाइट था, अब अगर योगी मेडिटेशन करता है, साधना करते, तो उनको सिर्फ ऐसा ग्लो या लाइट नहीं देता है, दे कैन सी अ वेरी पर्टिकुलर अ क्लियर शेप, अंगुष्ठ मात्र इतना। ओके, दैट शेप इज़ वेरी क्लियर, जिसका आउटलाइन है रेड, देन येलो, और अंदर पूरा वाइट लाइट। वो है ज्योत, जो दिए की ज्योत रहती है, वो योगी को दिखती है। और उसको कहा जाता है तंत्र में, जो बहुत एसोटेरिक है, जो छुपा के रखते हैं हमेशा ये सीक्रेट, उसको कहते हैं आत्मलिंगम। ओके, आत्म साक्षात्कार होता है ये, कि हमने खुद को देख लिया, हम क्या है, लाइट। तो ये जो बाहर जो हम शेप देख रहे हैं, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स, हम कहीं भी देखो शिवलिंग दिखते हैं हमको, हर कंट्री में, हर कल्चर में। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ आत्मलिंगम। हम जो बाहर अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का, वो भी अंदर जो हमारा शिवलिंग है, जो हमारा एसेंशियल, हमारा जो पोटेंशियल है, एक लिंगम, जो सिंबल है, वो है आत्मलिंगम। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं उन लोग ने बोला है कि शिवलिंग की पूजा करो, शिवलिंग की आराधना करो। क्यों? ताकि अलोंग द वे हमको समझ में आ जाए कि क्या है ये। तो वो है शिवलिंग। सो बेसिकली जितना भी जो भी हम सोच रहे हैं अबाउट शिवलिंग आउटर पर्सपेक्टिव जो है, इट इज़ नॉट दैट, बट ये जो आत्मलिंगम की आपने बात की, इट इज़ दैट। ओके। और बाकी शिवलिंग के जो वेरिएशन है वो सब हमने ही बनाए हैं। जैसे पशुपतिनाथ के 5 फेसेस है, 5 फेसेस जो स्वच्छंदनाथ है वैसे 5 फेसेस, उसमें कितने भी फेसेस बनाते हैं, वो सब बाद के उसके वेरिएशन हमने किए हैं। बट जो बेसिक है वो ज्योत का शेप है। और इसीलिए हम पुराण वेद उसमें पढ़ेंगे, तांत्रिक बुक्स में भी हमें ये बताया जाता है कि जो शिवलिंग है वो अंगुष्ठ मात्रम इतना रखिए। क्यों? क्योंकि आत्मलिंगम उतना ही साइज का है। तो जो टेम्पल्स में शिवलिंग होते हैं वो इतने बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारे खुद के लिए नहीं है, सबके लिए है। कम्युनिटी उसमें पूजा कर रही है, कम्युनिटी के लिए है। So, ये एक पर्सनल उसके लिए रहता है। आपने आपके इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक सो शेयर किया था। हाँ, वो इतने डिटेल में नहीं हाँ एक्सप्लेन किया था। हाँ, ओके। एंड आपने वो जो शिवलिंग भी वहाँ पे बताया था, उसका भी शेप डिफरेंट था फ्रॉम द नॉर्मल शिवलिंग जो हम देखते हैं। वो क्यों था वैसा? वैसे वही शेप के लेने चाहिए जो आप दिया जलाते हो, तो जो ज्योत है, क्योंकि आत्मलिंगम जो एग्जैक्टली उसी शेप का है, तो आपको वही लेने चाहिए। इतना। और नर्मदेश्वर शिवलिंग मैंने जो दिखाया वो शिवलिंग नर्मदेश्वर नहीं है। वो मैंने इसलिए दिखाया बिकॉज तांत्रिक्स आर नॉट सपोज टू शो द विग्रह और डेटी और शिवलिंग जो खुद यूज करे। तो जो मैं पूजा नहीं कर रही हूँ वो उसके लिए दिखाने के लिए था। आई डोंट यूज दैट। पूजा करते हो वो सेम होता है, मतलब दिखता सिमिलर? हाँ, उतना ही होता है।
और पूजा करने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग यूज़ करना चाहिए। नर्मदा का आपको पता है, नर्मदा रिवर में जो हर एक कंकर है वो शंकर है। ओह। तो जैसे बाकी हम शिवलिंग लेते हैं तो उसमें हमको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है, वो एनर्जेटिकली चार्ज्ड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तंत्र और योगा पर्सपेक्टिव से देखें तो जो गंगा जी की एनर्जी है, रिवर की बात करें तो गंगा जी जो है वो एक बहुत प्रोटेक्टेड ऑरा है वहाँ पे। पर वही अगर हम रिवर नर्मदा की बात करें, जिनको बोलते हैं कि वो अकेली एक ब्रह्मचारी रिवर है। ब्रह्मचारी वाई, शी इज़ नॉट अ गर्ल हु स्टेज देयर एंड ब्रह्मचारी, नहीं, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य की बहुत एनर्जी रहती है। तो जो नर्मदा है, अगर आप वहाँ पे मेडिटेशन करो तो आपको रियलाइज होगा कि वो प्रोटेक्टिव ऑरा नहीं है, वहाँ पे गति है। ओके। गति, स्पिरिचुअलिटी में गति बोलेंगे तो इट्स अ मूवमेंट विच विल टेक यू फ्रॉम वेर एवर यू आर टू योर अल्टीमेट। ओके। तो उस एनर्जी की वजह से सारे वहाँ के जो पत्थर है वो चार्ज्ड है। तो नर्मदा से आप जाके कहीं भी, आप गुजरात से, एमपी से, ओमकारेश्वर, कहीं भी, कोई भी बैंक से नर्मदा रिवर के आप कोई भी इतना छोटा शिवलिंग उठा सकते हैं। हर एक पत्थर वहाँ से उठाएंगे शिवलिंग ही है। ओके। एंड व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आप जो उसका जलधारी रहते हैं और हो सके तो स्नेक भी वो बनवा के ले लीजिए। और बस उसमें रख लीजिए, और प्राण प्रतिष्ठा ऑलरेडी है उसमें, तो आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि हमने देखा, आप आत्मलिंगम की अगर बात करें तो ये मैटर नहीं करता आप कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं या आप किसी भगवान में मानते नहीं मानते, बिकॉज जो अल्टीमेट हम जो है वो शिव है, यूनिवर्स, और उनका जो सिंबल है वो वही है शिवलिंग, आत्मलिंगम। तो आप किसी भी भगवान की पूजा वो नर्मदेश्वर शिवलिंग में कर सकते हैं। आप कोई भी भगवान का सिंबल उनको मानिए और पूजा कीजिए। सो जो आपने ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस की भी बात की थी, जो शिव जी है, ये वो शिवलिंग उसी का फॉर्म है। यस। ओके। आपने एक और बात कही थी जिसको लेके मैं बहुत क्यूरियस हूँ। ये आंसर देने के पहले आपने कहा था कि अगर ये चीज़ आपको अभी तक पता थी तो शिव जी की वजह से थी, और नहीं पता थी, जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ में केस होगा, तो भी उन्हीं की वजह से था। और आपने कहा कि आज जो पता चल रहा है ये भी उन्हीं की वजह से। वाई डू यू थिंक कि आज मतलब शिव जी की इच्छा है कि लोगों को ये पता चले? शिव जी जाने। ओके। स्नेक्स, शिवलिंग के मतलब आजू बाजू में स्नेक्स देखे जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे टेम्पल्स भी होते हैं जहाँ पे शिवलिंग होते हैं, वहाँ पे रियल स्नेक्स भी आते हैं। क्या है ऐसा जो स्नेक्स को अट्रैक्ट करता है इतना? जो स्नेक्स है, जैसे हम कॉन्शियसनेस की बात करें, सबकी जो स्पाइन है ऐसी है, तो उनमें इतना कॉन्शियसनेस नहीं है। पर स्नेक एक ऐसे है जो जिनका स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है, तो उनमें बाकी जो उनके लेवल के जो इंसेक्ट्स, क्रीपी क्रॉलीज है, उनसे बहुत हायर सेंस है उनकी। ओके। एनर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव है। और हम तंत्र में देखें तो कुंडलिनी जो है उनको भी स्नेक से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का सिंबल है। और जो शिवलिंग में भी हम देखते हैं, अगर जहाँ पर रियल स्नेक नहीं भी आते वहाँ पे भी ऊपर स्नेक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब योगी मेडिटेशन के थ्रू वो एनर्जी उस लेवल पे आ जाती है, जब वो खुद को देख लेते हैं और शिवलिंग के शेप को, तो वो उस मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सारे मंदिर का शिवलिंग है, क्योंकि स्नेक साथ में है। ओके। तो जो शिवलिंग है उसमें एक ऐसी एनर्जी वो स्प्रेड कर रहा है जिससे आसपास के स्नेक्स को रियलाइज होता है, वो एनर्जी सेंसिटिव, तो दे कैन सेंस द एनर्जी और वो आ जाते हैं वहाँ पर। ओह, इंटरेस्टिंग। तो जो हम नागास की बात करते हैं, माइथोलॉजी वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, बट इंडियन माइथोलॉजी में हमने देखा है कि नागास की बात होती है। स्नेक्स एंड नाग जो है वो सेम होते हैं? मॉडर्न डे स्नेक्स एंड जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं नागास, वो सेम थे या डिफरेंट होते हैं? नाग और सर्प दोनों टोटल डिफरेंट है। ओके। इन व्हाट सेंस? स्नेक जो है वो सर्प है, नाग शेप शिफ्टर्स थे। ओके। जो पतंजलि योग सूत्र जिनने लिखा है, महर्षि पतंजलि, वो एक नाग थे। ओके। और वो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। साउथ इंडिया में उनकी कॉलोनीज थी। यहाँ तक कि मेरे फैमिली में नाग की परंपरा के कुछ मंत्र है, कुछ साधनाएं हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देते हो, एक पर्सन को चूज़ करके। और तो वो जो मंत्र जिस हिसाब से बने हैं
उसमें भी नाग के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आते हैं। ओके, तो आप कुछ उन्होंने share हैंड कर ओवर सकते हो? किए हैं। मैं शेयर ऑब्वियसली नहीं कर सकती। और कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जब हम दूसरे जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो मेरे ग्रैंड मदर से मेरी मदर को हैंड ओवर किए, अब मेरी मदर ने मुझे पास ऑन किए वो मंत्र, और वो सबकी हेल्प करने के लिए था ऑब्वियसली, और ऐसे हैंड ओवर करते। बट मेरे पास तक आते हुए जो रूल्स एंड वो खुद ही जो नागास है वो खुद बोलते हैं उस टाइम पे, ऐसा है। Okay. जब पास ऑन करते हैं मंत्र, तो मुझे ये रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे एक ही चीज़ बोली गई कि दिस एंड्स विथ यू। तो मैं अभी, मेरे कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, कोई किसी को पास ऑन नहीं करूँगी। नागास बोलते हैं मतलब जो मंत्र देने वाले हैं वो कुछ सोचते ही नहीं कि व्हाट वी विल टेल टू द चाइल्ड आफ्टर गिविंग दिस मंत्र। ओके उसी टाइम ऑटोमेटिकली वो बोलते हैं ओके कि ये दिस यू हैव टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली। ओके। सो जब आपकी मदर ने आपको दिया तो इट वाजंट, वो खुद नहीं बोल रही थी, नागाज उनके थ्रू बुलवा रहे थे? हाँ, ऐसे ही मानते, ओके क्योंकि वो कुछ सोच के नहीं बैठी थी कि मैं क्या रूल बोलूँगी। और हर बार ये रहता है कि ये पास ऑन करना है, ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस टाइम में पढ़ना है। जैसे कि सनसेट के बाद में आई कैन नॉट रीड, और आफ्टरनून में आई कैन नॉट रीड, ओके चैंट नहीं कर सकती हूँ मंत्र, खाना खाने के बाद आई कैन नॉट चैंट। ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। बट बहुत इजीली पता चल जाता है कि नागास के मंत्र, क्योंकि उसमें नाग के डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन आप बता सकते हो? डिस्क्रिप्शन इतना बता सकती हूँ कि मंत्र में ये ज़रूर आता है कि ये नाग है जो बता रहे हैं, फिर वो नाग ने क्या बोला है उस हिसाब से मंत्र चलते हैं कि ये इस चीज़ के लिए ये मंत्र है और ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये नाग ने इस टाइम पे ये बोला था। ओके, ऐसा है, राइट। तो कुछ मंत्र है और फैमिली में पास ऑन होके आए हैं। और साउथ इंडिया में तो ये नागास कोविल भी है, फैमिली के एक बोलते हैं ना कुल देवी कुल देवता, ऐसे कुल देवी कुल देवता के साथ में नागास की भी पूजा होती है। ओके। तो साउथ इंडिया में नागवंशी लोग हैं जो नाग के ही वंशज है, अभी ह्यूमंस है पर एक टाइम पे शेप शिफ्टर्स होते थे। तो नागास कोविल है जो घर के बैकयार्ड में या थोड़ा सिविलाइजेशन से थोड़ा दूर एकदम ग्रीनरी से उसको शेड करके रखते हैं, जो जैसे स्नेक्स को नागास को पसंद है, और वहाँ पे उनकी आज भी पूजा होती है। ओके, तो जिस तरह से सर्प आज एग्जिस्ट करते हैं, जो मॉडर्न डे स्नेक्स है, नागास भी आज भी एग्जिस्ट करते हैं? पता नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सुना है पढ़ा है बट मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ओके, महादेव के बारे में मैं फिर से जाऊँगा। आप बहुत सारे टेम्पल्स भी जाती है, महादेव का या शिव जी का ऐसा कौन सा टेम्पल है जहाँ पे आपको उनकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट फील हुई है? काशी विश्वनाथ। ओके, कोई पर्टिकुलर रीज़न है? मैं काशी विश्वनाथ से कितने भी 1000 किलोमीटर दूर भी हूँ, आई कैन फील द एनर्जी, ओके, आई कैन सेंस कि देयर इज काशी विश्वनाथ। राइट। लास्ट टाइम आपने कहा था कि वाराणसी के साथ में आपका एक स्पेशल बॉन्ड है। वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं, मेरे महादेव खुद मेरे गुरुजी हैं, राइट। तो वहाँ से एक स्पेशल बॉन्ड है। और फिर उसके बाद नीचे जो श्मशान का मंदिर है, वेरी पावरफुल, वेरी। फिर महाकाल उज्जैन के, दैट्स ऑल्सो वेरी पावरफुल टेम्पल। और ऐसा है, मुझे जब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे महाकाल विज़िट करना है, अब शिव बुला रहे हैं नेक्स्ट मंथ मुझे जाना है, तो फ्रॉम टुडे यहाँ से जो नेक्स्ट मंथ तक 30 डेज तक मुझे विजन्स आते हैं कि आई एम गोइंग देयर। ओके, विजन्स एज इन मेडिटेट करते हो? सोते टाइम, मेडिटेशन करते टाइम, कि मतलब शिव जी आ रहे हैं और वो सब गलियों से मुझे लेके जा रहे हैं। शिव जी खुद लेके जा रहे हैं? यस। सो ये विजन्स में शिव जी दिखते कैसे हैं? विजन में जैसे हम मानते हैं वैसे शिव जी दिखते हैं। हमने ही फॉर्म दिए हैं शिव जी को, तो वैसे ही स्नेक और रुद्राक्ष, वैसे भस्म। एक बार का टाइम है जब मुझे 3 months बाद में जाना था, 3 months तक कंटिन्यूसली आई गॉट द विजन कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो वो भी बहुत पावरफुल टेम्पल है। सबसे पावरफुल जो है वो हमारे अंदर ही हमको रियलाइज़ करना है इन द एंड कि हम खुद शिव हैं। हमें ये हमारे लिमिटेड जो ईगो है, लिमिटेड हमारा पर्सनालिटी है, वहाँ से सुपर कॉन्शियसनेस तक की जर्नी है। तो आई वुड से कि शिवरात्रि को तो स्पेशली कहीं जाने की जगह यू सिट एंड यू मेडिटेट, खुद को रियलाइज़ करो। ओके,
आई वॉज गोइंग टू आस्क यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे दिमाग से निकल गया. प्रॉब्लली शिव जी डजंट वांट कि लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, बट राइट. ठीक है. कमिंग टूवर्ड्स द मेडिटेशन पार्ट, अब आपने कहा था कि कुछ मेडिटेशन के तरीके हैं या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आप बताएंगे लोगों को. व्हाट आर दोज थिंग्स? एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क कि ये सिर्फ महाशिवरात्रि वाले दिन ही कर सकते हैं या कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं. मैं एक Okay. मेडिटेशन बता रही हूँ. आपने एक और चीज़ बोली थी कि आप सो गए थे लास्ट ईयर, हाँ. यू ट्राइड एंड ऐसा होता है, नींद आ जाती है. तो आई विल शेयर 2 टेक्निक्स. Sure. एक टेक्निक जो मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो उनको करने के लिए, बाकी वो पब्लिक के लिए जो सो जाते हैं. यू कैन यूज़ योर स्लीप एज अ वेपन. ओके. तो वो भी एक टेक्निक है. फर्स्ट है अजपा जप. जहाँ पे क्या होता है, जैसे तांत्रिक बुक में आई टोल्ड कि बुक पढ़ के ऐसे मेडिटेशन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है, यू शुड नॉट वर्शिप लॉर्ड इन द डे, यू शुड नॉट वर्शिप लॉर्ड एट नाइट. ओके. तो ये क्या बोल रहे हैं? देन यू विल थिंक कि हाँ मतलब जो संध्या है उसमें वर्शिप करना है. नहीं, ये एक मेडिटेशन प्रोसेस है. ओके. जहाँ पे डे और नाइट आपका प्राण और अपान जो वायु है उसको सिंबल है उसका. जहाँ पे आप इनहेल और एक्सहेल जो है, क्या करना है आपको, अपने मेडिटेशन अपने शिवरात्रि की पूरा पूजा वगैरह किया, डू वन थिंग कि आपका जो आसन है, मेक अ आसन फॉर योर सेल्फ, कि आप मेडिटेशन के लिए ही यूज़ करोगे. आसन एज इन वो जो आसन होता है आसन जिसके जो ऊपर आप होता भी है. बैठे हैं इस वक्त. हाँ, मैं एनर्जी के लिए ओके. कि मैं जो सराउंडिंग की एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करूँ, इसलिए मेरा जो आसन के ऊपर एक शीट जो बिछाती हूँ, दैट आई Okay, टेक विथ मी okay. और उस पर बैठती हूँ. पर आसन, बेस्ट आसन इज ब्लैंकेट. ओके. टेक अ ब्लैंकेट और उसके ऊपर यू कैन हैव अ शीट ऑफ सिल्क, और डीर स्किन यूज़ करते थे. वो सब तो अभी हाँ, मतलब नहीं करना cities में चाहिए. तो डियर. हाँ. नहीं, ओके. नहीं लेना चाहिए. तो ब्लैंकेट इज़ गुड. अब व्हाट यू हैव टू डू, मेडिटेशन करते टाइम आप ब्लैंकेट पे जब आप बैठोगे वो आसन पे, तो वन थिंग सबसे इम्पोर्टेंट, यू कीप योर सेल्फ आउटसाइड द आसन. आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है, आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी हो, यू आर वेरी हैप्पी, स्टिल आपको जो भी चल रहा है सब बाहर छोड़िए और फिर मेडिटेशन ब्लैंकेट पे आओ. थॉट्स, इमोशंस सब बाहर. मेडिटेशन ब्लैंकेट में आके, मेडिटेशन के आसन पे बैठ के, व्हाट यू हैव टू डू, चैंट पंचाक्षरी. उस दिन रुद्राक्ष माला अगर आप पहनना चाहते हैं तो फर्स्ट वेयर करने के लिए वो बहुत अच्छा है. पूजा करते टाइम यू कैन कीप रुद्राक्ष माला बाई शिवलिंग और उनकी पूजा करके फिर ले लीजिए. फिर आपको उस रुद्राक्ष माला से आपको चैंट करना है 108 जो बीड्स की माला रहती है, वेयर इट. देन डू सैल्यूटेशन टू योर गुरु एंड गुरु मंडल. नहीं तो भगवान शिव को सैल्यूटेशन करो. अब क्या करना है, आप कोई से भी आसन में बैठिए, पद्मासन, सिद्धासन, और उसके बाद में ये भैरव स्टेट के लिए मेडिटेशन है कि आप कैसे भैरव स्टेट में जा सकते हो. भैरव सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए, उपासना करने की चीज़ नहीं, यू हैव टू बिकम भैरव. ओके. तो इसलिए भैरव मुद्रा ये है, जो राइट हैंड है, राइट पाम को ऊपर करके कनेक्ट दिस टू थंब. और अगर जो वुमेन है तो ये उससे थोड़ा सा पावरफुल मुद्रा है जो कि भैरवी मुद्रा बोलते हैं, जिसको लेफ्ट पाम को ऊपर रखना है एंड क्लोज इट. अब इसमें यू हैव टू सिट, क्लोज योर आइज, कीप योर स्पाइन्स इरेक्ट, सीधे बैठना है आँख बंद करके. अब आपको ध्यान देना है सांस पे, आपकी ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल, उस पर जो अवेयरनेस आ गई. अब आपको अवेयरनेस ब्रीद इन या ब्रीद आउट पे नहीं, उसके बीच में जो कंजंक्शन है उसमें अवेयरनेस लानी है. सो ब्रीद इन नहीं, ब्रीद आउट भी नहीं, उसके बीच में जो स्पेस है, व्हिच वुड बी लाइक डेथ. नहीं, बिकॉज यू आर नॉट ब्रीदिंग आउट. तो वो मतलब जो स्टेट है, यू डोंट हैव टू स्टॉप योर ब्रीदिंग. ओके. आपको ये क्यूरियोसिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ देखना है कि ये जो एक्सेल है वो कहाँ पे उसका एंड हो रहा है, और इनहेल जो है उसका स्टार्टिंग कहाँ से, वो सोर्स को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखना है. वो क्यूरियोसिटी जो रहती है, अवेयरनेस, जहाँ पे आपको आउटर थॉट्स आपके माइंड में नहीं आते, दैट इज़ द स्टेट ऑफ भैरव, वेर यूर कंप्लीटली अवेयर. एक बच्चा जो रहता है कितना क्यूरियोसिटी से वर्ल्ड को देखता है,
ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, तो वो सब चीज़ को एब्जॉर्ब करता है कि क्या चल रहा है। तो आपको इनहेल और एक्सहेल के बीच में बस अवेयरनेस लाना है कि वेयर इज़ दिस ब्रेथ स्टार्टिंग फ्रॉम, वेयर इज़ दिस गोइंग, यू विल नॉट डाई, ठीक है, क्योंकि आप ब्रीदिंग स्टॉप नहीं कर रहे हो। एंड डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट योर ब्रीदिंग आपको ज़्यादा ब्रीदिंग या कम नहीं करना है, जैसा वैसा चलने दीजिए जो है नेचुरली, पर ब्रीदिंग ब्रीद आउट पे फोकस नहीं करना है। बीच में जो संध्या है उस पर फोकस करें, दैट्स कॉल्ड अजपा गायत्री, ओके जहाँ पे कोई मंत्र भी नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दैट। ओके, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपने कहा कि वो बीच के स्टेट पे आपको फोकस करना है, विच इज़ लाइक एक चीज़ का एंड एंड दूसरे चीज़ का बिगिनिंग। अब वहाँ पे फोकस करने के लिए ऑफ कोर्स मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, क्योंकि इट इज़ समथिंग विच आई हैव टू, मतलब मुझे आदत नहीं है, तो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो उससे कैसे डील कर सकते हो, बिकॉज पर्पस तो यही है ना कि थॉट्स नहीं आने चाहिए। आई डोंट नो कैसे थॉट्स आएंगे, मीन्स आप सोचोगे कि आपको ब्रीद आउट ब्रीद इन करना है, मतलब क्योंकि वो जो आपने पॉइंट कहा, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, तो उस फोकस को लाने के लिए फर्स्ट आई हैव टू ट्रेन माई माइंड कि यू नीड टू फोकस ऑन दैट। तो वो उसके लिए मेरे माइंड में फिर काफ़ी सारे थॉट्स आएंगे, राइट? ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ये थॉट्स वाला पार्ट का, पर ठीक है, थॉट आएंगे कि मुझे फोकस करना है, ओके, थॉट्स आने दो कि मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, अभी ब्रीद इन हो रहा है, ब्रीद आउट हो रहा है, इट्स ओके, ओके, स्टिल अवेयर रहिए ओके, कि मैं अवेयर हूँ ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच में जो जंक्शन है उसके लिए। अब ये जो अवेयरनेस है वो जितने टाइम तक यू कैन कैरी ऑन उसको कीजिए, ओके, मिनट्स आवर्स जो भी है। ये है भैरव स्टेट वेयर यू आर कंप्लीटली अवेयर। अब दूसरा ये है जो अगर आपको नींद आ रही है, तो नींद आने के लिए ऐसा नहीं है कि नींद आ रही तो सो जाइए। देखिए, हम 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक है जागृत, वेकफुल, जहाँ पे हम जगे हुए हैं। दूसरे है स्वप्न, जहाँ पे हम सपना देखते हैं सो के। तीसरा है सुषुप्ति, डीप स्लीप, जहाँ पे ना हम ड्रीम सपना देख रहे हैं ना हम जगे हुए हैं। ये तीनों स्टेट के भी परे जो एक स्टेट है जिसको बोलते हैं 4th स्टेट, तुरीय, वो है शिव। ओके, अब उसमें कैसे एंटर करेंगे? ये जो 3 स्टेट है इसके जंक्शन में एक मिस्टीरियस पोर्टल है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलना चाहिए, बट ठीक है, विल सी एस गेटवे, एक सीक्रेट गेटवे ओपन होता है हर ह्यूमन के डेली लाइफ में जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं। तब वो गेटवे को हम कैसे पहचाने? उस गेटवे से हमने एंटर किया, दैट विल बी द स्टेट ऑफ शिवा। अब आप बैठे हैं शिवरात्रि को, रात को आपको नींद आ रही है, जस्ट अवेयर हो जाइए कि आपको नींद आ रही है और अभी आप जागे हुए हैं, उसके बीच में वो गेटवे आ रहा है क्या? वो गेटवे को कैसे पहचाने? वहाँ पे ऐसा होगा कि आप सेंस में हो पूरे, यू कैन हियर ऑल द साउंड्स अराउंड यू। आप एसी का साउंड, फ़ैन का, या आपके नेबर्स का, जो भी शिवरात्रि में म्यूज़िक चला रहे वो सब यू कैन हियर। अब एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप नींद में जा रहे हो बट कम्प्लीटली आप नींद में फॉल नहीं हुए हो, वेयर यू कैन स्टिल हियर द साउंड्स, बट बहुत सटल होगा, वो आपके अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, दैट मोमेंट यू वुड बी लाइक, ठीक है आवाज़ आ रही है, हाँ, अब ध्यान नहीं दोगे कि एसी की आवाज़ आ रही है, ठीक है, यू विल नॉट गो बिहाइंड दैट साउंड, थॉट्स नहीं आएगा, बिकॉज नाउ यू आर जस्ट अबाउट टू फॉल इन टू स्लीप। अब वहाँ पे अवेयरनेस लानी है कि सटल जो सेंसेस है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म इंद्रिय, कि जो सेंसेस है उनसे सटल है ये सब, राइट, उसमें पूरा अवेयरनेस लेके जाओ। और अगर वहाँ पे आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए 1 मिनट 2 मिनट आप वो अवेयरनेस वहाँ पे स्टॉप कर सके नींद में जाने के पहले, कि लेट मी जस्ट बी हियर, ये क्या चल रहा है, मुझे देखना है कि ये साउंड के मैं पीछे भाग नहीं रहा हूँ, अब मुझे थॉट्स भी नहीं आ रहे, ये क्या है, तो आपने एंटर कर लिया शिव स्टेट में। ओके, अब आसपास जो भी चल रहा है उसके अवेयरनेस है, धीरे धीरे अवेयरनेस चले जाएगी, धीरे धीरे जो आपकी ब्रीदिंग है वो इतना कम हो जाएगा वेयर यू विल नॉट रियलाइज़ कि अब ब्रीदिंग चल रही है क्या। ब्रीदिंग बंद हो जाएगी, फिर अवेयरनेस भी आसपास का चले जाएगा, एंड देन यू विल गो इनटू समाधि। ओके, अब ये जितना टाइम तक आप कर सकते हो, मिनट्स आवर्स चलने दीजिए, पर 1 सेकंड के लिए भी वो समाधि मिल गई, मीन्स दैट शक्ति नाउ गॉट यूनाइटेड विथ शिवा, दैट्स इनफ। 1 सेकंड के लिए मेडिटेशन हो गए, देन दैट इज़ रियल शिवरात्रि, शिव और शक्ति का यूनियन। यही हम स्टोरीज में देखते हैं, शिव और शक्ति की शादी हो गई। तो शादी में व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग, योगीज, तांत्रिक साधक जो है
उनके लिए ये स्टोरी ये नहीं मायने रखती कि किसकी शादी हुई, बारात कैसी थी, ये वो नहीं. सीक्रेट क्या है इसमें आपको डिकोड करना है. शिव इज़ दैट कॉन्शियसनेस, शक्ति इज़ द कुंडलिनी शक्ति विद इन. अब ये शक्ति और शिव जब कंबाइन होते दैट इज़ समाधि, दैट इज़ द लिबरेशन. राइट. So these are two techniques. First is for attaining Bhairava. Second is for attaining Shiva. ओके. एंड ये जो दोनों स्टेट्स आपने कहे, ये जब आप अटेन कर लेते हो, जैसे आपने कहा कि कितने भी देर के लिए हो सकता है, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट, कुछ आवर्स, वो अटेन करने के बाद में व्हाट विल यू फील? You do it and then realize what will you feel. या ओके. ओके. इन द पास्ट आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी महाशिवरात्रि अब तक देखी है, उसमें आपने आपकी साधना भी की है. कोई ऐसा इंटेंस एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई यही मेडिटेशन करने के बाद, साधना करने के बाद? फर्स्ट और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट शिवरात्रि थी, जिस दिन मुझे आत्मलिंगम के दर्शन हुए, उतना पावरफुल तो आगे कोई शिवरात्रि नहीं आने वाली है. बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट, जहाँ पे आप खुद को जान लेते हो कि आप क्या हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है शिवरात्रि. और वो ये शिव स्टेट से ही होता है. ओके. वेर यू विल सी लाइट. और कुछ टाइम, हाँ, हालांकि बहुत लाइफ टाइम लग जाती है, बट बाई हिज ग्रेस जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिवलिंग क्या है, वो लाइट जो दिखा, दैट इज़ वेरी स्पेशल. व्हाट डिड यू फील इन दैट मोमेंट? देयर इज़ नो फीलिंग. ओके. जैसे अवेयरनेस रहती है भैरव स्टेट तक, फिर बाद में अवेयरनेस भी चले जाती है. देयर इज़ नथिंग. अब उसके बाद में यू डोंट नो कि आप जो नॉलेज बोल रहे हो वो कहाँ से आ रही है. लाइक आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं भी सुन रही हूँ कि इसका आंसर क्या है. आई डोंट नो द आंसर. उसके बाद यही होता है. सो इज़ इट राइट टू से कि जो शिव को अटेन करने का हमारा प्रोसेस है या हमारा जो गोल है, उसमें हमें उस स्टेट पे पहुंचना है वेयर वी डोंट इवन फील द सैडनेस एंड वी डोंट इवन फील द हैप्पीनेस. इट इज़ समवेयर बियॉन्ड दैट और समवेयर इन बिटवीन दैट. नॉट इन बिटवीन, बियॉन्ड, जहाँ पे सैडनेस और हैप्पीनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. वेल यू रियलाइज कि सैडनेस और हैप्पीनेस ये डिल्यूजन है. अब अपने आप को बांध के रख रहे हो कि हाँ, नाउ आई विल वर्क फॉर हैप्पीनेस. अब मुझे हैप्पीनेस मिल गई, हैप्पीनेस कुछ मोमेंट में चली गई, दैट आई गॉट अ न्यू हाउस, मैं बहुत हैप्पी हूँ. कुछ टाइम में हैप्पीनेस चले जाएगी. क्यों? हैप्पीनेस अगर इस घर से मिलनी थी तो वो अभी भी उतना ही होना चाहिए. वो लेवल क्यों कम हो गया हैप्पीनेस का? तो हैप्पीनेस अंदर थी, सैडनेस अंदर है, सारे इमोशंस खुद में है. ये सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है, ये हमको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. क्योंकि बुक से हमने बहुत सारा नॉलेज ले लिया, हम एक दूसरे को समझा रहे, डिबेट कर रहे, बट वी डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज. राइट. करेक्ट. तो ये सबके बियॉन्ड है. आपने वो जो आत्मलिंगम की बात की, यू अटेन्ड दैट स्टेट, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से आपने शिव को अटेन कर लिया. व्हाट आई रियली वांट टू नो इज़ कि शिव को अटेन करने के बाद में वो आपके साथ में लाइफ लॉन्ग रहते हैं या इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको अगेन फिर से उन्हें अटेन करना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है. अगर आपको मोक्ष चाहिए, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, देन यू हैव बिकम शिवा. आप कभी भी आपकी बॉडी छोड़ के जा सकते हो. बट अगर आपके कोई गुरु है जो आपको याद दिलाए कि नहीं, आई विल नॉट लेट यू गो, दिस इज़ योर पर्पस, यू हैव टू बी हियर, या फिर आपको खुद रियलाइज हो गया कि आई एम दिस, ऑल दिस पास्ट लाइफ्स आई कैन सी नाउ, अब मुझे पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे किस पर्पस से आई हूँ, तो मुझे पूरा करके जाना है, वो है. ऐसे करके चले जाते हैं. बट दैट आत्मलिंगम आई टोल्ड यू, वो देखने से उस लेवल तक आने के बाद जो योगी सिद्ध योगी हो जाते हैं. तो सिद्ध परंपरा है, तो मोस्टली उन्हीं योगी के में होता है जिन्होंने पहले अटेन कर लिया है बहुत सारी लाइफ में, और फिर से वो आके देख रहे. और देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड सिद्धलोक, अ डायमेंशन, जहाँ पे बहुत सारे सिद्ध है, और उस लेवल में आप अटेन करते हो, देन लाइफ, यू नो, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ यू विल गेट द आंसर्स. आपको खुद समझ में आएंगे आंसर्स, या फिर सिद्ध लोग से आके आपको सिद्ध ऋषि मुनि वो आपको आंसर देंगे. ओके. वो सिद्ध लोग आपने कहा, सिद्ध स्टेट आपने कहा, विच एसेंशियली मीन्स कि आपको कोई सिद्धि मिलती है? नहीं. ओके. सिद्धि का स्टेट वो था जब आई टोल्ड यू अबाउट रेड लाइट एंड देन येलो में सिद्धि मिल जाती है. ये सिद्ध, ये योगी है जो सिद्ध हो चुके हैं, मतलब अटेनमेंट एक लेवल ऑफ अटेनमेंट है. ओके, गॉट इट. आई डोंट नो, मेरे दिमाग में अभी और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सडनली आई हैव गॉन ब्लैंक. बट शिव जी को लेके और कोई चीज़ है जो शायद मुझसे मिस आउट हो गई हो, बट आप लोगों को बताना चाहो?
मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मंत्र है, अगर आप कोई भी मंत्र चूज़ कर रहे हो शिवरात्रि में साधना करने के लिए, मेक श्योर कि वो मंत्र का प्रोनाउंसिएशन सही हो, क्योंकि बहुत सारे जो साधक है वो 60-70 ईयर्स साधना करते, बट दे आर नॉट यूजिंग द राइट मंत्र, तो प्रोग्रेस डिले हो जाती है। तो राइट मंत्र जो है उसमें साधना कीजिए, जिसमें एनोटेशंस रहता है, कहाँ आपको ऊपर लेना है, कहाँ नीचे ले जाना है मंत्र, उस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो ओम नमः शिवाय का चैंटिंग इज़ द बेस्ट। और एक मैं बताती हूँ, मैंने दीक्षा लिया था अभी कुछ टाइम पहले साउथ इंडिया में। तो मैं दीक्षा लेके बाहर आ रही थी, तो वहाँ पे कुछ स्वामी जी उन बैठे थे। तो ये ऐसा हुआ था ना, अल कल थोड़ा डिटेल में, कि बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे दीक्षा मिलने वाली है। मैं साउथ इंडिया में थी, मेरे गुरुजी जो कि पुरी में हैं, पुरी से वो साउथ इंडिया में आ गए, और लकीली मैं उनके लेक्चर में, लैक्स ऑफ पीपल थे, मैं उनके लेक्चर में वहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के सामने थी। आप ये गुरु कौन है बता सकते हो? नहीं। ओके, बिकॉज ये एक चीज़ की जो लास्ट पॉडकास्ट में लोगों ने कमेंट किया था, मेरे गुरुजी महादेव ही है, मैं बताती हूँ, मेरे गुरुजी महादेव ही है। अब पीपल को बिलीव नहीं करना है, वो मिल सकते, सबको मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने मान लिया गुरुजी महादेव है, नहीं। आप आपके गुरु से क्वेश्चन पूछते हो तो वो आपको आंसर देंगे, सिर्फ मानने से नहीं होता। गुरु के लिए वेट कीजिए कि वो आपको बोले कि हाँ मैं आपका गुरु हूँ। तो ऐसे मुझे एक गुरुजी मिले थे रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले, जहाँ पे मैं केरला में थी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के वहाँ पे एक इवेंट था, वहाँ पे मेरे गुरुजी आए थे। तब तक वो मेरे गुरुजी नहीं थे। और एक अलग सा पुल था कि हाँ मुझे जाना ही है, इतने सारे स्पीकर्स आके जा रहे हैं। मैं वहाँ पे पेंटिंग बना रही थी, लाइव पेंटिंग टेम्पल फेस्टिवल में। तो जब पता चला कि ये आए, मैंने मेरे कलर्स कैनवस सब उधर ड्रॉप कर दिया और मैं अंदर जाके बैठ गई। वहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल थे, पर एक स्वामी जी आए, उन्होंने मुझे बोला कि कल आओ, कल एक और इवेंट है जहाँ पे कम लोग रहेंगे। और मैंने देखा कि मेरे गुरुजी वाज सिटिंग देयर, ही वाज लुकिंग एट मी। कुछ तो एक कनेक्शन था। आई रियलाइज कि ठीक है मुझे कल आना ही है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे इवेंट जो था वो बहुत कम पब्लिक थी। अगर यहाँ पे लैक्स ऑफ थे तो नेक्स्ट डे मुझे कुछ मिले 30-40 लोगों। और वहाँ पे एक हॉल था, एक रॉयल पैलेस में, मैं वहाँ पे वेट कर रही थी। फिर गुरुजी आए, उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन था, वो किया। अब फिर मुझे चूज़ किया बाद में कि एक और बाद में कुछ तो इवेंट है, यू कम। वहाँ पे मैं गई, आई सॉ ओनली 4-5 लोग, राइट। एंड देन ही टोल्ड कि मैं दीक्षा दे रहा हूँ। आई रियलाइज ओके, मुझे मतलब जो महादेव है उन्होंने कहाँ से चूज़ करके लास्ट तक लेके आए, दीक्षा दिया मुझे दीक्षा मिली वहाँ पे। और दीक्षा के बाद में मैं बाहर जब आई तो दीक्षा भी ऐसी थी, बाकी सब बहुत बड़े लोग थे मुझसे, एल्डर लोग थे। तो दीक्षा में आपको दीक्षा के साथ मंत्र देते हैं दीक्षा का, जो आपको चैंट करना है डेली। बाकी सबको बहुत ज़्यादा माला बोली थी, मैं नंबर नहीं बताऊँगी, बट मेरे से एल्डर पीपल को, एल्डरली लोगों को इतनी सारी माला बोली। और जब लास्ट में मुझे दीक्षा दिया वो 2-3 लोगों के बाद में, तो कंपेयर टू देम मुझे बहुत ही कम बोला। क्यों? सब लोग पूछ रहे थे क्यों। देन आई केम आउटसाइड, तो बाहर जो स्वामी जी उन बैठे थे, उन लोगों ने मेरे जो साथ में दीक्षा लेने आए थे उनको बोला कि वी कैन नॉट सी जो उनको दिख रहा है। उनने देखा कि ये बहुत साल से साधना ऑलरेडी कर रही है, तो जो अल्टीमेट गोल है उसके बहुत पास में है, तो उस हिसाब से बहुत कम दिया। तो उनने मुझे बोला कि ये जो मंत्र है उसका एक सीक्रेट बताता हूँ, कि आपको मंत्र में बहुत सारे बीज मंत्र ये सब भी अगर ऐड नहीं करते हुए आप मंत्र में से सिर्फ एक शिव ले लो और उसी को कंटिन्यूसली चैंट करो बिना माला के। आप ब्रीद आउट कर रहे हो, साथ में शिव 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 चैंट, जस्ट चैंट इट, कुछ दिन में वो सिद्ध हो जाता है। फिर आप एक बार भी बोलोगे तो काम हो जाएगा आपका। सो दैट इज़ अ सीक्रेट आई गॉट दैट डे, कि सिर्फ शिव नाम लो, वही काफ़ी है। शिवरात्रि से यू कैन स्टार्ट। ओके, रुद्राक्ष को लेके एक बेसिक क्वेश्चन है जो मुझे पता है लोग पूछेंगे, इसके लिए आई हैव टू आस्क यू, स्पेशली फीमेल्स विल आस्क दिस, कैन फीमेल लाइक विमेन रुद्राक्ष वो मतलब जप कर सकती है उस माला को लेके? क्यों नहीं कर सकती है? बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमें कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा वुमेन हमसे पूछते हैं कि प्लीज़ आस्क योर गेस्ट कि हम कर सकते हैं या नहीं। सो
ऑब्वियसली सब कर सकते, सबका अधिकार है। ओके रुद्राक्ष के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे मतलब उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, नॉट जस्ट वुमेन, मेन एज वेल? देखिए, हम किसी भी चीज़ को वेयर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली या फिर रुद्राक्ष है, हम उस ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, वो ऑब्जेक्ट हमको प्रोटेक्ट कर, इसलिए हम वेयर कर रहे हैं। तो हमको ये ध्यान नहीं रखना कि उसको प्रोटेक्शन करना है, हम ऐसे पहन सकते, नहीं वेयर कर सकते, ये सब रूल्स नहीं, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, तो हमको प्रोटेक्ट करेगा। डोंट रिमूव इट कि इस दिन नहीं करेंगे, हम कहीं जा रहे हैं तो उस दिन नहीं वेयर करेंगे, नहीं। ओके गॉट इट। एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है इस पॉडकास्ट के लिए, एज अ तंत्र प्रैक्टिशनर आपका गोल क्या था या क्यों आपने तंत्र को चूज़ किया? लाइक व्हाट इज़ दैट हायर गोल जो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो? स्पिरिचुअलिटी के कोई भी फील्ड का एक ही गोल होना चाहिए, जो कि है सेल्फ रियलाइजेशन। बाकी तांत्रिक भटक जाते हैं, सिद्धियों के पीछे चले जाते हैं। सिद्धियाँ तो आती ही है, सिद्धियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सिद्धियाँ आती है जाती है, इट्स योर ओन नेचर। यू आर जस्ट रिमूविंग द इग्नोरेंस कि मैं नहीं कर सकता। नाउ यू आर रियलाइजिंग कि आई एम कैपेबल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके सिद्धियाँ ऐसे ही है, इट्स नॉट लाइक सम सुपर पावर, वो आपका ही पोटेंशियल है। तो सिद्धियाँ आती जाती है, गोल हमेशा रियलाइजेशन होना चाहिए, सबका गोल यही होना चाहिए, मेरा भी यही है। और मैं कैसे आई वो तो पास्ट लाइफ से ही है। तंत्र के मुझे एक्सपीरियंस बहुत यंग एज से हो गए। एक एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। आई वॉज एट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस। जब मेरी ग्रैंड माँ घर पे नहीं थी, इवनिंग का टाइम था, एंड आई हैड अ रूम ऊपर, सबसे ऊपर, जहाँ पे टेरेस नहीं थी, वो मेरे लिए रूम था। वेयर आई यूज टू सिट, आई यूज टू स्लीप स्काई देखते हुए। तो इवनिंग का टाइम था, मेरी ग्रैंड मदर कहीं से तो आ रही थी, उनने आके बोला वी आर गोइंग टू द हनुमान टेम्पल। हनुमान टेम्पल माई वेरी डियर टेम्पल। घर से कुछ डिस्टेंस पे एक हिलॉक है, उसके पीछे टेम्पल आता है। ओके एंड शी सेड कि वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, सबकी ग्रैंड मदर आ रही है और सबके पेरेंट्स भी जा रहे हैं बच्चों को लेके, कोई तो वहाँ पे आया है उनसे मिलने के लिए। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना। शी सेड क्यों नहीं जाना, अभी कोई आया चले जाएगा। आई सेड नहीं, वहाँ पे वो जो अंकल आए हैं वे ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के, उनके पास पीकॉक है, पीकॉक का वो फेदर, नहीं झाड़ू, हाँ, जिससे वो सब बच्चों को मार रहे। एंड शी वॉज लाइक कैसे पता? एंड आई टोल्ड मुझे दिख रहा है वहाँ पे बैठे हैं वो। तो बोले नहीं, वो तो अभी है, तुमको किसने बोला? किसने बोला? आप मुझे बताओ किसने बोला, कैसे पता चला? आई सेड कैसे पता चला, वो दिख तो रहे हैं वहाँ पे। आई डिडंट नो कि सब लोग नहीं देख पाते। एंड चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा सेंस था, फिर कुछ टाइम के सेंस चले गया, देन अगेन आई गॉट बैक टू दैट। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था बैड वाले तांत्रिक का। ओके मैं नहीं गई, मुझे बहुत 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 बुलाया, एंड आई डिड नॉट गो। आई रियलाइज कि दैट पर्सन इज़ नॉट राइट। तो ऐसे भी है जो एनर्जी को रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं, राइट, और दूसरों की एनर्जी खींच लेते हैं। ऐसे भी साधना करके उनको सिद्धि रहती है जो ले लेते हैं। तो उसके पहले भी मुझे कुछ तंत्र के एक्सपीरियंस है, दैट आई थिंक आई शुड नॉट शेयर। बट ये वाला एक जहाँ पे मुझे पता चला कि ऐसे तांत्रिक होते हैं। बाद में दादी एंड सम अदर पीपल दे केम एंड कॉर्नर्ड मी आउट एंड सेड कि बताओ कैसे पता चला वो वहाँ पे तांत्रिक आए थे। तो मैंने फर्स्ट सुना कि तांत्रिक क्या होते हैं, तो अंदर से पता चला तांत्रिक इज़ नॉट राइट। ओके, तो वहाँ से क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या है। फिर बहुत सारे तांत्रिक मिले। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मंथली आई वॉज मीटिंग 6-7 तांत्रिक्स, जब मैं सीखने लगी तंत्र। ओके, तो फिर पता चला अच्छे तांत्रिक भी है, बुरे तांत्रिक भी है। रियलाइज़ हुआ कि तंत्र एक ही है, वही एनर्जी है जिसको लोगों रॉन्ग यूटिलाइज कर रहे हैं, वही विग्रह है जहाँ पे किसी लोअर बींग्स को बुला के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ओके, टू एंड दिस पॉडकास्ट आई वॉन्ट यू कि एक चीज़ आप लोगों को एड्रेस कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमें बहुत सारे मेल्स है इन विच पीपल हैव लिटरली आस्क्ड मी फॉर योर कॉन्टैक्ट फॉर सम काइंड ऑफ वे टू कनेक्ट विथ यू, कि उन्हें आपसे मतलब दीक्षा लेनी थी। They wanted you to be their guru, and there were I think so around 5 or 7 mails जो कि बहुत weird थे. People were asking आप वशीकरण करते हैं क्या? So just address that कि नहीं करते आप. मैं नहीं करती हूँ, मैं दीक्षा भी नहीं देती हूँ, कोई वशीकरण नहीं करती हूँ। एंड आई विल ऑब्वियसली, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, तो मैं किसी को भी गोल्ड देख के नहीं बताती हूँ अंडरग्राउंड में क्योंकि आई टोल्ड ना लास्ट टाइम
पहले मैं करती थी, देन आई रियलाइज्ड कि जो आपके पास कुछ पावर्स है, लोगों ने उसको मिसयूज़ करेंगे, आएंगे बताएंगे कि आप हेल्प कर दीजिए उनकी, आ जाओ हम तांत्रिक हैं, हम पूजा कर देंगे, यू जस्ट कम एंड टेल अस द लोकेशन। आई वेंट एंड व्हेन आई टेल कि यहाँ पे ऐसी ऐसी नेगेटिव बीइंग्स है, लोअर बीइंग्स है, देन दे विल रन अवे एंड देन आई हैव टू हैंडल, आई हैव टू सिट देयर, आई हैव टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। मुझे बस दिख रहा है, आई टेल या कि हाँ यहाँ पे पानी है, यहाँ पे गोल्ड है, एंड फिर आई रियलाइज कि वो नहीं है, वो सही नहीं है। ओके तो मैं वो सब नहीं करती हूँ, दीक्षा भी नहीं देती हूँ, वशीकरण, स्तंभन, मारण मोहन कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच अमृता जी ये कॉन्वर्जेसन करने के लिए। आई होप सो हम और भी बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस करेंगे। स्पेशली जो एक चीज़ मुझे जिस पे आपसे और बात करनी है, ये तो है ही, तंत्र के बारे में तो और बातें करनी है आपके साथ में पॉडकास्ट पे, बट ज्योतिष विद्या एज वेल, क्योंकि हमने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं अबाउट ज्योतिष विद्या, बट फ्रॉम अ तंत्र साधिका मैं और जानना चाहूँगा कि ज्योतिष का क्या पर्सपेक्टिव होता है। तो मे बी विल प्लान दैट इन द फ्यूचर, बट थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।